लगभग 6 से 8 दिन के अंदर में बना होता था। और जब बालक या बालिका छोटा ही रहता है तो इसे अर्पण कहते हैं, और जब ये अपने सूझबूझ में आ जाएगा तब जो प्रभु में अपना जीवन को समर्पित करते हैं समर्पण कहते हैं। तो कभी भी यहाँ का जो कलीसिया है अर्पण और समर्पण में आप लोग दुविधा में न फंसे, क्योंकि कितनी जगह हम देखते हैं कि समर्पण है। जो माता पिता द्वारा अर्पण करते हैं इसको अर्पण कहते हैं, दूसरों द्वारा किए जाने वाली चीज़ों को अर्पण कहते हैं, और स्वयं के द्वारा सौंपने वाली चीज़ों को समर्पण कहते हैं। ठीक है, हम इस बच्चे के लिए और भाई के लिए और बहन के लिए और इनके पूरे परिवार के समय प्रार्थना में जाएंगे। हमारे पवित्र एलोहिम परमेश्वर खुदावंत, ये बातें वचन के अनुसार है और आपने भाई और बहन के जीवन को एक पति पत्नी के रूप में जोड़ा है, और उनका फलस्वरूप आपने इसे एक बेबी देकर खुदावंत आश्रित किया है। इस बच्चे पर आपके पवित्र अनुग्रह और आपकी उपस्थिति को मांगते हैं स्वामी। इनके जीवन के अंत तक सदैव आपके संग आपके साथ को मांगते हैं प्रभु। और भाई और बहन को ये जीवन, आत्मिक जीवन, भौतिक जीवन, शारीरिक जीवन और पति पत्नी के जीवन पर आपकी आशीष को चाहते हैं प्रभु, और अधिक समर्पण में, भक्ति में, भय भक्ति में आपके राज्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करते चले जाए प्रभु। और जबकि इस बच्चे का नाम माता पिता द्वारा अनामिका रखा है प्रभु, और सदैव अब से पृथ्वी पर जब तक रहता है प्रभु, इस नाम से इसको जाना जाए प्रभु। और यही नाम मेमने की जीवन किताब पर रखी जाए प्रभु, ताकि जब पुस्तक खोली जाए तो इस बेटी के लेखे पर उस नाम के द्वारा से पुकारा जाए और शासन के राज्य पर अधिकार दिया जाए। सारी महिमा आपको देते हैं और सब को समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। ठीक है भाई, पतरस और बहन के द्वारा इस बच्चे का नाम अनामिका रखा है, इसलिए पूरी कलीसिया इस बेबी को अनामिका के नाम से जाना जाए। हालेलुया। ठीक है प्रिय बहन, इस समय जो सबसे अधिक कठिनाई और विषम परिस्थितियों की है, इसलिए बाइबल कहती है कि हे मेरे लोगों, यह है परमेश्वर को जानने और मानने वाले लोगों, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो और अपनी अपनी मनों में, अपने अपने विचारों में यह विचार करो कि तुम कैसे जीते हो। यह समय जो है किसी दूसरों को देखने का नहीं है, यह समय किसी दूसरे के विश्वास या जीवन को लेने का नहीं है, यह समय किसी और अन्य व्यक्तियों के द्वारा अपने आप को भक्ति, समर्पण या प्रभु में जीने और देखने का नहीं है, परंतु मुख्य बात यह है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारा व्यक्तिगत चाल चलन, हमारा व्यक्तिगत रहन सहन, हमारा व्यक्तिगत व्यवहार और सोच विचार प्रभु में और वचन में कैसा है, इसको देखना। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहते हैं श्रापित हो मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्यों पर है, और इसलिए कह रहे हैं किसी का भरोसा तो रथों पर है, किसी का भरोसा तो घोड़ों पर है तुम्हारा, या किसी का भरोसा आदमियों पर है, किसी का भरोसा प्रधानों पर है, परंतु धन्य वह है जिनका भरोसा प्रभु परमेश्वर पर है। हालेलुया। क्योंकि एक व्यक्ति को वही बढ़ाता है, वही घटाता है, वही उठाता है, वही गिराता है। और फिर बाइबल कहते हैं कि किसी मनुष्य में उद्धार करने की शक्ति नहीं है, और प्रभु ही है जो जगत को उद्धार करने के लिए आया। उसने कहा कि मैं खोए को ढूंढने और उनको उद्धार करने के लिए आया हूँ। इसलिए उद्धार का मार्ग, छुटकारा का मार्ग, शांति का मार्ग, अनंत जीवन का मार्ग सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए वो कह रहे हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, और वो कह रहे हैं देख सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता था। वो कोई भी हो, वो बिना प्रभु यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर के राज्य तक नहीं पहुँच सकता। इसलिए यदि हमें आत्मिक जीवन में बढ़ना है, इसलिए हमें भौतिक जीवन में बढ़ना है, इसलिए हमें संसारिक जीवन में प्रभु में समर्पित होना है, तो एकमात्र मार्ग है वो है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में है। हालेलुया। और इसलिए पवित्र आत्मा रूपी प्रभु स्वयं परमेश्वर के वचन का वो अनुवाद है या फिर अनुवादक है। इसलिए आप में से जो खड़े हो सकते हैं प्रभु के वचन को आदर देने के लिए, हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और मेरे साथ आप निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और 1 ही पद। दया करें, जबकि दिसंबर माह लग चुका है और मुश्किल से 1 या 2 सप्ताह बची है, फिर हम लोग नए वर्ष में
और एक नए समय, नए कैलेंडर, नई तारीख, नई दिन, नई सप्ताहों या फिर से एक नए निर्णय, नए जीवन में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम नया बनते हैं, बाइबल कहते हैं पुरानी बातें बीत गई। और जिस प्रकार से वचन में आया है कि जब एक बीज अंकुरित होता है तो सबसे पहले अपने पुराने स्वभाव, अपने पुरानी वो छुलके रूपी वो ऊपरी परत को छोड़ता है, तब वो नए जीवन में, वो नए बीज में अंकुरित हो पाता है। इसलिए हम देखते हैं जब हमने समय के संदेश को पाया तो जिस प्रकार वचन में आया, अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है और पुरानी जो बातें हैं वो बीत गई। तो पुरानी बातें क्रिसमस है, पुरानी बातें गुड फ्राइडे है, पुरानी बातें जो मत और सिद्धांत है, पुरानी बातें रूढ़िवादी है, पुरानी बातें जो तमाम संस्थागत की बातें हैं। हम देखते हैं कि तमाम संस्थाओं के लिए जो दिसंबर माह है वो सबसे अधिक उत्साह की माह है, लेकिन उससे बढ़कर जब नए जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमारे लिए उत्साह की बात यह है कि हम तमाम गड़बड़ियों से अपने आप को छुड़ाकर हम मसीह में शुरुआत करते हैं। हालेलुया। इसलिए हो सके तो मैं आने वाले सप्ताह 2 या 3 सप्ताह में क्रिसमस या मसीह की जन्म दिवस के विषय पर कैसे दुष्ट ने कलीसियाओं पर कार्य किया और कैसे वह अधर्म कभी छिप कर कार्य करती है, हम उन विषयों पर देखेंगे ताकि हम उसकी युक्तियों से अनजान न रहे और उसका दांव हम पर न चलने। तो मत्ती सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 1 ही पद कोई भी ऊंचे स्वर से पढ़े। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। प्रभु अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने द्वारा हम सबको आशीषित करे। तो अपने सिर झुकाए और अपने आंखें बंद करें और इस समय प्रार्थना में जाए। हमारे पवित्र 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 एलोहिम परमेश्वर, खुदावंत आपने आदम को बनाया प्रभु, वह भी पाप किया और गिर गया। नूह को आपने बचा कर रखा और पृथ्वी पर सुधर्मी देखा प्रभु, परंतु वह भी बचाए जाने के बावजूद भी गिर गए प्रभु। लेकिन और हम तेरे दास अब्राहम को देखते हैं जिसे अपने उसके कुल, कुटुंब, घर परिवार, यह संसार सब कुछ छोड़कर निकल जाने के लिए कहा और जैसा उसने आपकी आवाज़ को सुना उसने वैसा ही किया प्रभु। और तब से लेकर अब तक मसीह यीशु आपने जगत से लेकर अब तक प्रभु आपने अब्राहम को विश्वास का मूल पुरुष ठहराया। और अब जितने मसीह यीशु तुझमें विश्वास करते हैं या तेरे लिखी हुई बातों पर विश्वास करते हैं, आप उसे प्रतिज्ञा के द्वारा उस अब्राहम का पिता या अब्राहम की संतान ठहराते हैं प्रभु। और क्या ही मनोहर बात है प्रभु का आपने उसी अब्राहम की विश्वास और जीवनी और नाम से प्रभु आप अपने सुसमाचार को या हमारे दिनों के वचन को प्रभु आप आरंभ करते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा प्रभु अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। प्रभु आज हम इस वंशावलियों के द्वारा जब खुदा आदम से लेकर यीशु मसीह को मिल सकता है प्रभु, तो हम यीशु मसीह आप में से लेकर अब तक अपने जीवन की हम वंशावली को देख सके प्रभु, ताकि हम पूरी सत्यनिष्ठ के साथ कर सके हम जो हैं अब मसीह यीशु में अब्राहम की संतान हैं। प्रभु हम जानते हैं कि अब्राहम के संतान को ही आपने राज्य के अधिकारी बनाया है, संगी वारिस भी ठहराया है प्रभु। पिता और उसी राज्य के अधिकारी होने के लिए हम संगी वारिस होने के स्थान पर खड़े और बैठे हैं प्रभु। पिता रोमियो 10:7 को फिर से स्मरण रखते हैं कि आपने कहा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह यीशु के वचन से होता है। अब बस होने पाए प्रभु वचन राज्य की बातें आ रही है, हमारे विश्वास का बढ़ोतरी कीजिए प्रभु और हर एक अविश्वास यहाँ से उठाई जाए प्रभु। और जैसे वातों की प्रार्थना हो चुकी है बस उस पर आशीष मांगते हैं प्रभु और जगह पे हाथ में समर्पित करते हैं। मैं प्रभु आपको समर्पित करता हूँ, मेरे बोलने में, समझाने में आपकी कोई प्रार्थना की गाइडेंस और सहायता को मांगता हूँ प्रभु, ताकि जो बातें कलीसिया में समझ आ सके वो बातें मैं रख सकूँ। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना के मात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में यह प्रार्थना मांगता हूं। ठीक है, सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। हालेलुया। बाइबल में लिखी हुई भाई बहन हर एक नाम, एक बिंदी और एक मात्राओं की उसकी महत्व है और एक मात्राओं में, एक नामों में या एक पद बिंदु बिंदु पर इस समय दुल्हन को केंद्र बिंदु कर रही है। हालेलुया। इसलिए नबी बता रहे हैं पूरी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर पन्ने में यदि कोई व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं देख पाते हैं तो फिर वचन को नहीं समझ पा रहे हैं। क्या लोग सुन पा रहे हैं? उसी रीति से मैं इस कलीसिया से कहता हूँ, जब कभी यदि आप वचन सुनते हैं और जब कभी आप वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते समय और वचन को पढ़ते समय यदि वचन में आप अपने आप को नहीं देख पा रहे तो वचन आपके लिए नहीं है। क्या लोग सुन पा रहे हैं?
हालेलुया। क्योंकि लौदीकियाई कलीसिया काल 3:1 में आया है कि जिस प्रकार यीशु मसीह सृष्टि का मूल कारण था, उसी प्रकार इस समय दुल्हन इस पृथ्वी पर सृष्टि के मूल कारण है। इसलिए वचन में आया है केवल चुने हुए दुल्हन के कारण ये जो दिन है विनाश होने के लिए घटाए जा रहे हैं। चलो सुन पा रहे हैं? केवल परमेश्वर के चुने हुए दुल्हन इस पृथ्वी पर है, इसलिए पृथ्वी सुरक्षित है। इसलिए हमें से बात को सिखाया हम कितने धन्य और एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि हमारे खातिर, आपके खातिर, मेरे खातिर पृथ्वी ठहरा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है तो भी पृथ्वी पर हमारा अधिकार है। हालेलुया। और यहाँ पर भी ठीक है, आप लोग इधर ध्यान दें। यहाँ पर भी आया है, हम मत्ती सुसमाचार और उसका 1 अध्याय 1 पद को पढ़ेंगे या पढ़े तो यहाँ पर लिखा है अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान और यीशु मसीह की वंशावली। क्योंकि वंशावली ही एक मोस्ट और महत्वपूर्ण बातें प्रिय बहन, वंशावली के द्वारा हम किसी भी संपत्तियों का, किसी भी बातों का, किसी भी चीज़ों का या किसी भी व्यक्तियों का हम अधिकारी ठहरते हैं। क्या लोग सुन पा रहे हैं? क्योंकि जब तक एक मनुष्य किसी का वंशावली के अंदर ना आए, जब तक एक व्यक्ति किसी का खून न कहलाए या जब तक एक व्यक्ति किसी के संतान न कहलाए, वो किसी भी चीज़ों का अधिकारी नहीं बन सकता और न ही किसी भी बातों का वो हक जता सकता है। क्या लोग सुन पा रहे हैं? हालेलुया। तो देखिए आज सारा संसार इस बात कहता है स्वर्ग राज्य हमारा है, हम स्वर्ग राज्य जाएंगे या हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। तो इससे पहले आप स्वर्ग राज्य में जाएं, आपको स्वर्ग राज्य की अधिकारी होने के लिए अब्राहम की संतान होना है। हालेलुया। प्रभु दया करें, हम आगे वचनों में देखेंगे, फिर आने वाले समय पर हम इस बात को देखते चले जाएंगे कैसे परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य को भी अब्राहम के वश में कर दिया है। हालेलुया। इसलिए आज हम एक विषय पर बातचीत करेंगे और वह विषय है अब्राहम की संतान। देखिए पूरा बाइबल को देखेंगे तो संतान बहुत सारे हैं। परमेश्वर की भी संतान है, अब्राहम की भी संतान है, दाऊद की भी संतान है, यीशु मसीह की भी संतान है और शैतान का भी संतान है। और देखिए यहाँ पर युद्ध और लड़ाई यह है कि जो अब्राहम की संतान है वो यीशु मसीह की संतान है। क्या वो सुन पा रहे हैं? लेकिन जो शैतान की संतान है वह भी इस बात में टिके हुए कि हम भी अब्राहम की संतान है, हम भी अब्राहम की संतान है, हम भी अब्राहम की संतान है। हालेलुया। क्योंकि ये अब्राहम की संतान इसलिए महत्वपूर्ण है प्रिय बहन कि चाहे शारीरिक में हो चाहे आत्मिक में हो। जब शारीरिक रीति से जब अब्राहम की संतान हुई तो उनके 2 पुत्र हुआ, जिसमें से पहला इस्माइल था और दूसरा इसहाक था। तो आज जो इस्माइल वंशज है वो भी पूरे दावे के साथ यह कह रहा है कि हम ही अब्राहम की संतान हैं, और जो इसहाक की जो वंशज है वह भी कह रहा है कि हम ही अब्राहम की संतान हैं। हालेलुया। इसीलिए याद रखें, एक स्थान पर नया नियम में आया है, आप उस वचन को सर्च करके मुझे बता सकते हैं। अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया तो भी उनके वंशज इसहाक से चले। क्या आप सुन पा रहे हैं? परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया तो भी जब उसकी वंशावली की बात आई तब इसहाक से चली। इसहाक से इसलिए चली, यदि अब्राहम से उसकी वंशज चलता तो इसहाक वंशज भी इस बात की दावा करते कि हम ही अब्राहम वंशज है, और इस्माइल वंशज भी इस बात की दावा करते कि हम ही अब्राहम की संतान या हम ही उसकी वंशज है। इसलिए परमेश्वर ही इस बात को प्रकट किया कि जो इसहाक वंशज है वही अब्राहम की संतान है। हालेलुया। और तब नबी इस बात को बता रहे हैं कि जो इस्माइल वंशज है वो अब्राहम की संतान नहीं है, वो प्रतिज्ञा की संतान नहीं है, वो दासी की संतान है, वो स्वतंत्र की संतान नहीं है। इसलिए जो इस्माइल वंशज है वो अपने आप को मुसलमान या मुसलमानों में बट गए। इसलिए उनकी भी जो संख्याएं आकाश के तारे गणों के समान तो है, लेकिन मूल प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इसहाक की संतान से किया है। हालेलुया। और इससे पहले प्रिय बहन कि देखिए विश्वास के द्वारा जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने विश्वासियों का और विश्वास का मूल पिता अब्राहम को ठहराया। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम विश्वास करें, इससे पहले हम अब्राहम की संतान कहलाए, हमें अब्राहम के विश्वास को जानना अति आवश्यक है। अब्राहम ने ऐसे क्या विश्वास किया था, अब्राहम ने ऐसे कैसा विश्वास किया था, अब्राहम ऐसे कौन से विश्वास को पाया तो विश्वासियों को या विश्वास का मूल पिता हो गया। हालेलुया। और देखिए आज उससे बढ़कर आपके विश्वास क्यों न हो जाए तो भी आप अब्राहम की संतान कहलाएंगे। हालेलुया।
या आपको यह हमारे अंदर में सूझबूझ होना है कि इससे पहले हम विश्वासी कहलाएं, हमें अपने विश्वास के पिता की विश्वास को लेना अवश्य है। हालेलुया। और इसीलिए जिस प्रकार हम वचनों में देखा कि अब्राहम ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, और इससे पहले वो सब कुछ छोड़ता, नबी उसके विषय पर बता रहे हैं कि अब्राहम इससे पहले जगत बनता या जगत में जो कुछ भी बनता, वो जगत के आरंभ से पहले या उत्पत्ति से पहले अब्राहम को परमेश्वर ने चुन लिया था। हालेलुया। और देखिए उसकी जो चुनाहट है या उसकी जो बुलाहट है, जो कुछ अब्राहम के साथ में घटना घटी, जो कुछ भी अब्राहम ने किया या जो कुछ भी अब्राहम के साथ हुआ, जो विश्वास अब्राहम ने पाया था, मतलब जो चीज़ अब्राहम में आपको मिलता या देखने में दिखता है, वो हर एक चीज़, हर एक बातें आप में दिखाई देंगी। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। यदि अब्राहम जगत उत्पत्ति से पहले चुना हुआ है, तो हम यदि उसके संतान हैं, तो हम भी जगत उत्पत्ति से पहले चुने हुए होना है। हालेलुया। और इसकी प्रमाण हम देखते हैं फिलिप्पी 1:4 में, और एक और स्थान है जहाँ पर देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने आपको और मुझे जगत उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। हालेलुया। वरन दाऊद जिस प्रकार भजन 1:39 में कहता है कि इससे पहले कि हम माँ के गर्भ में होते, परमेश्वर ने हमारे बेडौल तत्वों को देखा था। हालेलुया। और फिर उसके और हमें गुण को देखते हैं अब्राहम की, कि कैसे सिर्फ उसने परमेश्वर की आवाज़ को बस सुना था, और नबी कह रहे हैं कि केवल वो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना था, परंतु वो यहोवा यो कहता है वाली आवाज़ को सुना था। वो अचूक आवाज़ को सुना था, और उस आवाज़ को सुनकर उसने विश्वास किया था, और विश्वास करके अपने पिछले जीवन को नहीं देखा कि मेरे पीछे मेरे घर है, परिवार है, लोग हैं, कुल है, कुटुंब है, देश है, जाति है, हर एक व्यक्ति है, वो किसी को नहीं देखा। न तो उसको पीछे कुछ दिखाई दे रहा है, और बाइबल बताती न तो उसको आगे कुछ दिखाई दे, उसको कहाँ जाना है, क्या करना है, किसके पास जाना है, उसको क्या खाना है, क्या रहना है, क्या कुछ नहीं करना है। सिर्फ उस आवाज़ को उसने सुना और उसको पीछे हो लिया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो देखिए वही आवाज़ प्रिय बहन इस 20वीं या 21वीं सदी में आपके और मेरे लिए विलियम मैरियन ब्रनहम के रूप में परमेश्वर ने फिर से पुकार लगाया है कि हे मेरे लोगों, उसमें से तो बाहर निकल आओ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब देखिए एक भावनात्मक में, एक भावनाओं में उसके संग उसकी भतीजा लूत भी चला था, लेकिन बाइबल कह रही है कि जब तक लूत अब्राहम से अलग नहीं हुआ, तब तक जो मूल दूध और मधु की धाराएं, जिसके विषय पर परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुझे एक ऐसे देश पर ले जाने वाला हूँ जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, जिसका नाम है कनान, तब तक वो अलग नहीं हो, तब तक उस देश को देखने से या उस देश में पहुंचने से अब्राहम रुका रहा। हालेलुया। यह योग है कि अब्राहम के साथ जब तक लूत और उसकी परिवार उससे अटैच था, तब तक अब्राहम की आशीष उसके जीवन में ठहरा रहा। हालेलुया। और फिर नबी बता रहे हैं कि बुलाहट जो है वो अब्राहम के लिए था, लूत के लिए नहीं था। इसलिए जब वो उससे अलग हुआ, तब वो दूध और मधु की धारा में पहुंचने पाई, और तब उनके लिए एक और वचन आया, और वह वचन था कि तू बाहर निकल, आकाश को देख, नहीं तो आकाश के तारों को गिन सकता है, तब तुम अपने वंशों को भी गिन सकेगा। हालेलुया। और उस समय देख उनके पास कोई वंश नहीं था, और बाइबल कहती है उस समय वो 90 वर्ष का हो चुका था, और शारीरिक जो बल या शारीरिक उत्तेजना द्वारा जो संतान उत्पन्न कर सकता वो भी खत्म हो चुका था, लेकिन तो भी वो फिर से यहोवा यो कहता वाले वचन पर टिका हुआ था। यदि परमेश्वर कह रहा है तो ऐसा होगा। हालेलुया। और तब इसी विषय पर नबी फिर से कह रहा है कि जब उसके जीवन में जो संतान रूप इसहाक आया, और इसहाक को परमेश्वर ने लेने पर था, और जब मोरिया पहाड़ पर जा रहे थे, तो भी उस परीक्षा की घड़ी पर वो विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। जिस प्रकार ने बीते दिन पर भी इस परीक्षा के विषय पर देखा था कि बहुत सारे उसमें प्रश्न उठ सकता था कि तो इतनी उम्र में मिला प्रभु, ये आप ही ने दिया प्रभु, आप ही ले रहे हैं, यही तो मेरे इकलौता पुत्र है। फिर सारी प्रतिज्ञाओं को याद करता, देखो मैंने आप किसी वचन के लिए, इसी प्रतिज्ञा में सब कुछ छोड़कर चला आया, तो भी आप उसे फिर से खत्म करने जा रहे हैं। बहुत सारे उनके मन में प्रश्न उठ सकता था, लेकिन नबी बता रहे हैं उस परीक्षा के घड़ी में भी अब्राहम जो है वो कमजोर नहीं हुआ, परंतु वो और मजबूत और दृढ़ता के साथ उसके वचन को थामे हुए पहाड़ पर चढ़ता गया। हालेलुया। इसलिए नबी एक विषय ये है, या नबी इस बात को बता रहे हैं कि
वचन जो है हमेशा पहाड़ से आती है। हालेलुया। इसीलिए चाहे हम अब्राहम के दिनों पर देखें कि कैसे जब वो पहाड़ पर गया तब यहोवा ईरे बनकर आया, उसको एक पुकार लगाया कि देख पिंगा यहाँ है। और हम आगे घटना को देखते हैं कि जब जब सीना पर्वत पर मूसा चढ़ता था तब तब वहाँ से इजराइलियों के लिए वचन आता था। और नूह जो वेदी बनाया था वो पहाड़ पर बना था, नूह ने जो जहाज बनाया था पहाड़ पर बना था, और अब्राहम ने जो बलिदान चढ़ाया वेदी बनाई वो भी पहाड़ पर बना था, सुलेमान ने जो मंदिर बनाया वो भी पहाड़ पर बना था, और उससे पहले उसके पिता दाऊद ने जो मंदिर बनाया था वो भी पहाड़ ही था। और उससे बाद और हम आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी पहाड़ी उपदेश को भी देता है। हालेलुया। तो देखिए पूरी वचनों को देखें तो वचन पहाड़ से आती है। इसलिए पास्टर आईजीडी ने एक बार संदेश लिया था कि जो हित्ती, अमोनी, परवजी और जो कनानी लोग थे, और जब ये लोग इजराइलियों पर युद्ध करने के लिए जाते थे तो उनको मालूम था कि इनके जो परमेश्वर वो पहाड़ पर रहता है। हालेलुया। इसलिए यदि हम पहाड़ पर युद्ध करने को जाएंगे तो हम हमेशा हारते हैं। इसलिए अब उनको पहाड़ से नीचे उतर ले आओ, क्योंकि उनकी परमेश्वर पहाड़ पर है, इसलिए हम पहाड़ पर युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे। हालेलुया। तो ये ऐसे विचार करते हैं कि उनकी परमेश्वर पहाड़ पर रहते हैं, और ये सच बात है कि परमेश्वर ऊंचे पर्वतों पर रहने वाले विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आपके ज्ञान के लिए मैं एक और छोटी सी बात रख दूं। आगे हम उस विषय को देखेंगे कैसे परमेश्वर एक चट्टान है, और चट्टान का जो सिरा है स्वयं प्रभु यीशु मसीह अर्थात तो चोटी का पत्थर चोटी का सिरा है। और शैतान नबी बता रहे हैं आरंभ से परमेश्वर की नकल करते हुए आया है। इसलिए उन दिनों पर परमेश्वर पहाड़ पर रहता था, इसलिए इन दिनों पर हम देखते हैं कि सारे डोंगरियों को, सारे चोटियों को, सारे पहाड़ों को, सारे पर्वतों को आज दुष्ट रूपी पहाड़ ने अपने कब्जा कर लिया है। आप देख पा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए से कोई भी चोटी नहीं बचता जहाँ पर एक पत्थर, एक मूर्ति, एक नाम या कुछ भी ऊपर एक पूजा प्रतिष्ठा का स्थान न बनाया गया हो, क्योंकि वो आरंभ से नकल करता हुआ आया है। हालेलुया। इसलिए राजा दाऊद कह रहे हैं मैं अपनी आंखें पर्वतों को उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता सेनाओं के यह परमेश्वर जो आकाश में उसकी ओर से मिलती है। एक और हम घटना देखते हैं हमारे ही को प्रवक्ता जिसका नाम विलियम मेरियन ब्रैनम है। वो इससे पहले कि वो मुहरों की किताब को लाता, इससे पहले को 7 कलीसिया काल के भेदों खोलता, वह भी पहाड़ पर गए थे परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। क्या आप लोग मालूम पहाड़ का नाम क्या है? इसीलिए संदेश सुनना है। चलो सुन पा रहे हैं? उस पहाड़ का नाम है सनसेट। हालेलुया। इसलिए समर संदेश में गीत भी बना है, उस पहाड़ पर क्या आकर्षण है। मैंने सुना था, मैं उसे देखता हूँ, वचन कैसे पूरा हुआ होता देखता हूँ। हालेलुया। देखिए हमारे लिए जो वचन आ रहा है, ये जो वचन आया वो भी पहाड़ से ही आ रहा है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम पूरी घटनाओं को देखते हैं कि कैसे ऊंचे शासन से या पहाड़ों से परमेश्वर वचनों को भेजता है। हालेलुया। इस पहाड़ पर पूरे एक मैसेज उत्पत्ति से लेकर अब तक हो चुके, और यही कारण है कि यीशु मसीह की जो बलिदान था वो भी गुलगुता के पहाड़ पर हुआ था। अर्थात जीवन का जो स्रोत है वो पहाड़ों से फिर ऊंचे स्थानों से आती है। और तब हम देख रहे हैं कि उसी पहाड़ों पर यहोवा एरे बनकर परमेश्वर ने अब्राहम से मुलाकात किया, एक आवाज़ों को लगाया और उनसे प्रतिज्ञा किया और उसको विश्वास की मूल पिता ठहराया। और तब नबी बता रहे प्रतिज्ञा के द्वारा हम जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास और मसीह में विश्वास और अब्राहम से प्रतिज्ञा के द्वारा हम और आप अब्राहम की संतान ठहरते हैं। हालेलुया। और तब जिस प्रकार हम वचनों को देखते हैं, हम प्रतिज्ञा के द्वारा अब्राहम की जब संतान ठहरते हैं तो हम उसके संगी वारिस और वंश भी ठहरते हैं। तो नबी बता रहे हैं कि जितने उसके वंश है अर्थात जितने अब्राहम के वंश है वे ही परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरेंगे। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं कि देखिए कैसे परमेश्वर या नामधारियों में जब आत्मा की बात आता है, पवित्र आत्मा की बात आता है, अनंत जीवन की बातें आता है, स्वर्ग राज्य की बातें आता है, तो यीशु मसीह से बाहर कुछ भी नहीं सोच पाते हैं। इसीलिए आज ही बपतिस्मा में नामधारी सिर्फ यीशु मसीह में टिके हुए हैं। लेकिन प्रभु क्या कह रहे, जो मेरे भेजने वाले ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। और इस प्रकार जब आपके और उस पर उस पहाड़ से जब वचन आया और जब उस सत्य वचनों को आया तब हम जान पाए कि जितना महत्व पतरस है, जितना महत्व याकूब है, जितना महत्व यूहन्ना है, उतना ही महत्व प्रभु यीशु मसीह है, और जितना महत्व प्रभु यीशु मसीह उतने महत्व चेले भी हैं। हालेलुया। तो हम एक घटना को देख रहे हैं कि नबी बता रहे हैं कि जितने
अब्राहम की वंश है वे ही पवित्र आत्मा को पाएंगे, और जो पवित्र आत्मा से भरे हैं वे ही अब्राहम की संतान कहलाएंगे। हालेलुया। और तब नबी बता रहे हैं कि अब्राहम को जो बुलाहट था वो अब्राहम के लिए व्यक्तिगत उसकी बुलाहट था। हालेलुया। और इसीलिए जो समय के संदेश में जो बुलाहट है प्यारे बहन, यहाँ पर जितने हम बैठे हैं हम हर एक व्यक्ति जान ले कि आपका और मेरा जो बुलाहट है व्यक्तिगत है। आप कभी भी यह ना सोचे कि मैं विश्वास में आ गया तो मेरा पूरा घराना का रैप्चर हो जाएगा या देह की बदलाव हो जाएगा या मेरा पूरा परिवार बच जाएगा। बाइबल हमने बीते दिनों में देखा था, इतनी बारीकी बुलाहट है कि अब 2 जन एक साथ भी रहेंगे तो भी एक छूट जाएगा और एक मिल जाएगा। हालेलुया। तो यदि आप अब्राहम की संतान हैं तो याद रखें आपकी बुलाहट व्यक्तिगत है। आप जितने अधिक प्रभु में समर्पित होते चले जाएंगे, आप जितने अधिक आप प्रभु भक्ति में होते चले जाएंगे, आप जितने अधिक आप प्रभु को अपने व्यक्तिगत जीवन से महिमा देते चले जाएंगे, देह की बदलाव आपकी है। हालेलुया। और देखिए अब्राहम के साथ यही घटना हुई कि अब्राहम अपने रिश्ता को इतना व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ में मजबूत और दृढ़ता के साथ में जोड़ लिया था कि बस कुछ ही वर्ष हुआ था और इससे पहले कि इसहाक भी उसके वंश में आ पाता वो थियोफनी और देह के बदलाव में पहुंच चुका था। चलो सुन पा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए देखिए पिछले सप्ताह मैंने इस बात को रखा था कि यदि आप चुने हुए हैं तो आप में देह की बदलाव की अनुभव अभी से प्रमाण होते चले जाएंगे। हालेलुया। चलो सुन पा रहे हैं। यदि आप चुने हुए हैं तो आपको देह की बदलाव के प्रमाण, आपको देह की बदलाव की अनुभव अभी से आपको होता चला जाएगा कि आप चुने हुए हैं या नहीं। हालेलुया। बड़ी चौकन्ना के साथ और बड़ी ध्यान के साथ आप परमेश्वर के वचन को सुने, तभी प्रभु आपसे बातचीत कर पाए। हालेलुया। नहीं तो एक बात हमें सबने सिखाया कि जब क्योंकि सुनने वाला जब होता है तभी प्रभु सुनाता है। हालेलुया। इसलिए बीते दिनों में जब हम तेनाली गए थे तो पास्टर याकूब जी ने बात कहा था कि आप सुन रहे हैं, इसलिए परमेश्वर 1.5 सालों से एक ही विषय पर बातें कर रही है। तो जब सुनने वाला होता है तब प्रभु आवाज करता है। हालेलुया। इसलिए मैंने बीते दिन में अय्यूब के विषय पर बताया था, परमेश्वर एक बार नहीं वरन 2 बार पुकारता है परंतु कोई उसकी ओर कान नहीं लगाता। हालेलुया। भला यह है कि परमेश्वर एक बार पुकारे और हम 2 बार सुने। आप सुन पा रहे हैं। इसीलिए उस थियोफनी के कानों से भी सुनना है, जिस प्रकार भाई ने प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर ने हमारे कान को खोद कर बनाया है। यदि परमेश्वर ने हमारे कान को खोद कर बनाए हैं तो परमेश्वर एक बार पुकारेगा और हम 2 बार सुनेंगे। हालेलुया। तो अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान और यीशु मसीह की वंशावली, देखिए नया नियम के जो आरंभ है या नया नियम के जो शुरुआती शब्द है वे भी अब्राहम से आरंभ हो रही है। और कैसे परमेश्वर होकर भी यीशु मसीह जब देह में आया तब उसने अब्राहम की ही वंशज होने के लिए या अब्राहम की संतान कहलाने के लिए उसने प्रसन्न हुआ। हालेलुया। अर्थात यह परमेश्वर भी अब्राहम के विश्वास से इतना प्रसन्न हुआ कि वो स्वयं अब्राहम की संतान कहलाने के लिए प्रसन्न हो गया। क्या लोग सुन पा रहे हैं? हालेलुया। और इसीलिए अब्राहम ने परमेश्वर को इतना प्रसन्न किया था, अब्राहम ने परमेश्वर को इतना अपने विश्वास के द्वारा उसके हृदय को जीता था कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए जब आप उस अधिकाई के विश्वास के साथ जीते हैं तो हम सब परमेश्वर के मित्र कहलाते हैं। जिस प्रकार यीशु मसीह ने भी जब अपने 12 चेलों को जब वो अंतिम उपदेश देने के लिए आया और जब सब बातें खुली और प्रकट के साथ में कहा, तब उसने कहा अब मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा परंतु अब मैं तुझे मित्र कहूँगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो चुने हुए की दुल्हन की एक और गुड क्वालिटी है कि उनमें वचन की पूरी समझ होगी, क्योंकि जो मित्र है वही अपने मित्र के सब कुछ जानता है। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह के मित्र हैं तो आप यीशु मसीह के पूरे वचन, यीशु मसीह के भेद, यीशु मसीह के रहन सहन, यीशु मसीह की इच्छा, यीशु मसीह की मर्जी, यीशु मसीह की उसकी सारी स्वभाव को पूरा कर देंगे। हालेलुया। या जिस प्रकार हम संसार में देखते हैं, परसों की रात में एक घटना घटा जिस पर हम देखते हैं संसार में आज मित्रता इतना अधिक बढ़ चुकी है कि एक व्यक्ति या एक मित्र दूसरे मित्र के लिए जान देने भी तैयार हो जाते हैं।
कि मेरे दोस्त को कौन छुआ, मेरे दोस्त को कौन गाली दिया, मेरे दोस्त को छू के बताए, मेरे दोस्त को ऐसे करके बताए, मेरे होते कौन ऐसा करेगा। इसलिए पहला यूहन्ना 3:16 में आया है, जिस प्रकार मित्र अपने मित्र के लिए प्राण देते, हम भी उसके लिए वैसे प्राण दें। हालेलुया। यह पहला यूहन्ना 3:16 कोई निकाल ले जल्दी से, पहला यूहन्ना 3:16। और फिर हमारे लिए प्राण दे दी और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। देखिए, प्रेम हमने इसी जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिया, इसलिए हम भी उसके लिए अपने प्राण को दे दें। और फिर नीति वचन में सुलेमान कह रहे हैं कि मित्र हर समय मित्र होता है और विपत्ति के समय वो भाई बन जाता है। हालेलुया। तो देखिए, ये जो घनिष्ठता है हमें पूरी तरह से मसीह में और मसीह हमें एक करता है। हालेलुया। और इसलिए आपकी स्वभाव, आपका जीवन, आपका विचार, आपका चाल चलन, आपकी इच्छा, आपकी हर वो चीज़ मसीह के लिए होना है। और मसीह के सारे स्वभाव, मसीह के सारे गुण, मसीह के सारी व्यवहार, मसीह की सारी सामर्थ, उसके विचार आप में होना है। हालेलुया। तो देखिए भाई बहन, जब उन्होंने विश्वास किया और विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, परंतु और मजबूत और दृढ़ होते हुए यहोवा यूं कहता है पर विश्वास किया, तब नबी बता रहे हैं कि अब्राहम जब वो थियोफनी को प्राप्त किया, तो थियोफनी को प्राप्त करने के बाद अब्राहम जीते जी वो स्वर्ग के लोक को देख सकता था। हालेलुया। अब्राहम में यह गुण या वो दृष्टिकोण आ गया कि वो देह में तो था, परंतु इस देह में ही रहकर वो परमेश्वर के स्वर्गराज्य को देख सकता था। और सुन पा रहे हैं कि यदि हम अब्राहम के संतान हैं और यदि हम उस थियोफनी में बढ़ रहे हैं और यदि हम यहोवा यो कहता है कि वचन को यदि हम लेते हैं और उसके अनुसार हम अपने जीवन को जी पाते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को जीकर हम समर्पित होकर उस थियोफनी में जीते हैं, तब जीते जी हम स्वर्गराज्य को देखने के लिए उस छिलके या उस दृष्टिकोण को परमेश्वर प्रदान करता है। हालेलुया। क्योंकि याद रखें, जो समय के संदेश नबी के द्वारा आपको मुझे दिया है, जो समय संदेश नबी के द्वारा आप तक और मुझ पर पहुंचा है, वो आपको यहाँ के राज्य को नहीं दिखाता है, वो आपको वहाँ के राज्य को दिखाता है। हालेलुया। यदि आप 1000 वर्ष को नहीं देख पा रहे हैं, यदि आप थियोफनी को नहीं देख पा रहे हैं, यदि आप थियोफनी वाले जीवन को नहीं देख पा रहे हैं, वहाँ के राज्य को नहीं देख पा रहे हैं, वहाँ के न्याय को नहीं देख पा रहे हैं, वहाँ के सियासत को नहीं देख पा रहे हैं, आप वचन को नहीं देख पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, तो नबी बता रहे हैं अब्राहम में वह गुण था कि जब वो थियोफनी को प्राप्त किया तो स्वर्ग लोक को वो देख सकता था। हालेलुया। अब देखिए, जो व्यक्ति जीते जी स्वर्ग राज्य को देख सकता है, जो व्यक्ति जीते जी स्वर्ग लोक को देख सकता है, उसकी वंशज होने के लिए कौन न चाहेगा। आप सुन पा रहे हैं। हालेलुया। देखिए, हम अब्राहम की संतान है, अब्राहम की संतान है, अब्राहम की संतान है कहना बहुत आसान है। यदि आप लोग थोड़ा भक्ति दिखाएंगे तब इसके अंदर घुस पाएंगे, पेपर रुके रहेंगे। हालेलुया। इसलिए आप सब लोग इधर देखें और थोड़ा चौकन्ना से प्रभु के वचनों को सुने, क्योंकि भक्ति का जो भेद होती है वो गंभीर होता है। बराबर है। यदि आप सो के देखेंगे, यदि आप सो को सुनेंगे, तो नबी बता रहा हूँ, ईंट पत्थर दीवालों को परमेश्वर बातें करने वाला नहीं है। परमेश्वर जीवितों का प्रभु है, वो मरे हुओं को नहीं है। यदि आप जीवित हैं तो आप बदल जाने वाले हैं। नहीं तो अंतिम शब्द प्रभु ने यही कहा था, अब तुम सोते रहो कि पकड़वाने वाला आप पहुंचा है। ये समय सोने का नहीं है, समय ऊँघने का नहीं है, समय अनदेखा करने का नहीं, समय अनसुना करने का नहीं, पर जागते हुए प्रार्थना करते रहने का है। हालेलुया। इसलिए कभी भी मैंने हमेशा एक बात आपको सिखाई, जब कभी आप कलीसिया में आते हैं, आप अपने घर से ही अपने मन की तैयारी करके आए, ताकि अब जब 1 घंटा 1.5 घंटा जो वचन प्रारंभ होती है, यह वचन जो सुनाई जाती है, उसके लिए आपके पूरी तन और मन चौकन्ना रह सके। क्योंकि इजराइलियों के परमेश्वर की यही आज्ञा था कि जब तक तुम पूरे अपने तन और मन से परमेश्वर के वचन को न सुने, तब तक तुम जीवित नहीं रहोगे। तुम तन और मन से परमेश्वर को वचन सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। और देखिए, जिस प्रकार यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, और यीशु मसीह के भी दिनों में वरन जब अब्राहम की संतान आरंभ हुई, अब्राहम की 2 संतान आरंभ हुई। एक संतान इसहाक था,
और एक संतान इस्माइल था। और दोनों जो है ये अपने आप को कह रहे हैं कि हम ही अब्राहम की संतान है और हम ही अब्राहम की संतान है। और दोनों की पुष्टि करने वाला, दोनों को क्लियर करने वाला परमेश्वर है। और वो वचन मिला जो हम बोल रहे थे। तो देखिए प्रतिज्ञा के द्वारा कैसे अब्राहम की संतान होकर भी परमेश्वर ने अब्राहम की संतान न कहा, परंतु प्रतिज्ञा के द्वारा इसहाक की संतान कहलाए, या इसहाक की संतान कहा। तो परमेश्वर ही है जो एक व्यक्ति को इस बात की निर्णय या एक बात की उस पुष्टि को लाता है कौन इसहाक या अब्राहम इसहाक और याकूब की संतान है, और कौन अब्राहम इस्माइल और इधर फिर वो यहूदा और फिर अन्य लोगों की संतानें हैं। हालेलुया। और याद रखें भाई बहन, यही से ही दो जाति, दो विश्वास या दो मत या दो परंपराएं, ये दो चीजें बढ़ चुकी और दोनों का एक ही मत, एक ही सिद्धांत, एक ही विचार था, लेकिन आपस में जो तालमेल था वो नहीं हो पा रहा था। हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर को तो यही भाया कि वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का 12 पुत्रों में से उसने याकूब के नाम को बदलकर उसने इजराइल रखा, और इजराइल से ही वो इस्माइल या यहूदा के गोत्र में से यीशु मसीह पैदा हुए। हालेलुया। या और आप इसकी पूरी वर्णन को देखेंगे, यहाँ पर यीशु मसीह की वर्णन है, तो आप पूरे 17 पद तक आप देखेंगे तो यीशु मसीह का आपको वर्णन मिल जाएगा, कैसे अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से, यहूदा से, और फिर इस प्रकार से हेब्रोन से, एराम से उत्पन्न होते 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 वो यूसुफ तक को आया। हालेलुया। और उसी प्रकार से यदि हम अब्राहम की संतान हैं तो आपको अपने वंशावली को जानना अवश्य है। देखिए चाहे शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो, जब तक आपकी वंशावली आपकी ना मिले तब तक आपकी कास्ट आपको पुष्टि नहीं कर सकती गवर्नमेंट। आप सुन पा रहे हैं, जिसे मिसल या स्थायी भी कहते हैं। उसी प्रकार से आपको राज्य में आपको स्थापित होना है तो आपको अपना वंशावली मालूम होना है। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन यहाँ आपको एक चपरासी के लिए आपको वंशावली की आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ तो आप राजाओं का राजा, प्रभु के संग में सिंहासन में बैठ कर पराजय करने वाले थे, आपको वहाँ आपकी वंशावली नहीं मिलेगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए संसार पर देखिए कितने से भटके हैं, कितने से खोए हुए लोग हैं जिनको अपना वंशावली नहीं मालूम। हालेलुया। और जिनको अपना वंशावली नहीं मालूम, उसके लिए गवर्नमेंट ने भी एक नियम बनाया कि अब गांव में आप जाइए, गांव के लोग आप गवाह बनाइए, उनके लिए एक पंचायत सभा करवाइए, और जब ग्राम सभा चुनाव होता है उनके द्वारा अपनी जात पात बनवाइए और खुश रहिए। हालेलुया। देखिए जिनकी वंशावली नहीं है भाई बहन, उनकी दशा क्या है, वो अपने आप को डिनोमिनेशन में आकर डाल देता है, और डिनोमिनेशन के लोग ही उनकी गवाह है, डिनोमिनेशन के लोग ही उनकी एक प्रमाण है। हाँ ये मसीहा है, विश्वासी है, उनके साथ संतवान यापन करते हैं, खाते पीते खुश रहते हैं, लेकिन उस राज्य से दूर है। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। तो शारीरिक में हो शारीरिक में हमारा डीएनए यीशु मसीह में होना है, हमारा खून का रिश्ता अब्राहम से होना है, तभी हम कह पाएंगे हम अब्राहम की संतान है। हालेलुया। अब देखते हैं यही लड़ाई, यही झगड़ा हम आरंभ करते हैं बाइबल के अनुसार। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर प्रभु आरंभ करे कि तुम अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान और यीशु मसीह की वंशावली यहाँ से आरंभ होती है, और कैसे विश्वास के द्वारा हम अब्राहम की संतान कहलाते हैं, कैसे हम विश्वास के द्वारा अब्राहम की वंशावली ठहराते हैं, कैसे हम विश्वास के द्वारा अब्राहम की संतान और संगी वारिस होकर परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ठहराते हैं। और यही लड़ाई, यही झगड़ा उन दिनों पर भी यीशु मसीह के लिए हो रहा था कि तुम अब्राहम की संतान नहीं हो, अब्राहम की संतान तो हम हैं। क्या वचन याद आ रही है यूहन्ना 8 में? हालेलुया। तब प्रभु को फटकार लगा रहे और कह रहे कि यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो तुम अब्राहम के समान काम भी करते। और इस विषय पर हमारे पास्टर प्रमोद जी ने बीते दिनों पर बहुत ही सुंदर खडूंगरी में लगभग 1 साल पहले उन्हें संदेश दिया था कि तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम भी करते। हालेलुया। तो देखिए अब्राहम के संतान का मूल प्रमाण क्या है? वो अब्राहम के समान जिएगा, अब्राहम के समान रहेगा, अब्राहम के समान करेगा। हालेलुया। या जो अब्राहम की संतान है वो इस युग में जूनियर अब्राहम का रोल निभाएगा। हालेलुया। तो इन दिनों पर भी देखिए एक इसहाक वंशज थे और एक इस्माइल वंशज थे। अब इसहाक वंशज में जो है यीशु मसीह या परमेश्वर यीशु मसीह का रूप लेकर पुत्र बनकर आ गया, और इसी इस्माइल वंशज में जो अपने आप को इजरायली कहला रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर वंशज कहला रहे हैं, यहूदी या सदूकी फरीसी आ गए, और अब दोनों में आपस में झगड़े हो रहे हैं, अर्थात यीशु मसीह में और यहूदियों में। वो कह रहे हैं कि हम नाजायज संतान नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं है, वचन हमारे पास है, हम मूसा के मानने वाले, हम अब्राहम की संतान हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु मैं अब्राहम की संतान हूँ इसलिए मैं अब्राहम के समान काम कर रहा हूँ।
हालेलुया। अब्राहम ने क्या किया था? उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया था। यीशु मसीह ने क्या किया? उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। तब वो स्पष्ट रूप से कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से, हालेलुया। और तब हम देखते हैं कैसे उस पर पथरवाह करने के लिए, कैसे उस पर पकड़वाने के लिए, कैसे उस पर दोष लगाने के लिए सारे व्यक्ति दाव करते हैं। और वही जो आत्मिक डीएनए है, वही जो आत्मिक वंशावली प्राप्त है, आज भी नामधारी और हम पर ही कार्य करती है। हालेलुया। देखिए, जाने में सही, अनजाने में सही, वो भी कह रहे हैं कि हम अब्राहम के संतान हैं, हम भी कह रहे अब्राहम के संतान हैं, परंतु बदले में वो नहीं जानते कि वो अब्राहम के नहीं, परंतु शैतान के संतान हैं। हालेलुया। क्योंकि यदि वो अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। और इस बात को हम जानते हैं कि अब्राहम के पास जब 3 दूत आया था तब उसने एक परमेश्वर पर विश्वास किया था। हालेलुया। और हम अब्राहम के संतान हैं, इसलिए हम एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। एक परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब ओनली जीसस नहीं है। एक परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब वन गॉड नहीं है। एक परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब है एलोहिम परमेश्वर। हालेलुया। जो परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, जो परमेश्वर जोई परमेश्वर है, जो परमेश्वर अनादिकाल का परमेश्वर है, अनंत काल का परमेश्वर है, जो परमेश्वर एलोहिम परमेश्वर है, वो एलोहिम परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर, दृश्य में आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि वो अदृश्य परमेश्वर दृश्य में आया तो एक नहीं तो हो गया। आप सुन पाए? हालेलुया। तब एक घटना को देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। और उसका 9 पद देखिए, यहीं से लड़ाई आरंभ हो चुकी है कि बहुत से थे जो मन फिराव कर रहे थे, बहुत से थे जो बपतिस्मा ले रहे थे, बहुत से थे जो यीशु मसीह के पास आ रहे थे, बहुत से थे जो अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर रहे थे। और याद रखें भाई बहन, यही कारण है कि नामधारी कलीसिया और हमारी यहाँ समय संदेश रूपी कलीसिया में यही अंतर है कि नामधारी जो है विश्वासियों को, नामधारी जो है मसीहियों को, नामधारी जो कलीसिया को वो बुला बुलाकर संगति करते हैं। सुन पा रहे हैं? या वो घर घर जा जाकर लोगों को मजबूत करते हैं, दृढ़ करते हैं, या उनको स्थिर करते हैं कि आप संगति में रहिए, आप वचन में आइए, आप संगति में आइए। या उनकी जो विश्वास है, जितने बड़े पास्टर, जितने बड़े फादर, जितने बड़े कोऑर्डिनेटर, जितने बड़े अध्यक्ष, जितने बड़े बिशप, उतने अधिक संख्या, और जितने छोटे पास्टर उतने कम संख्या। आप सुन पा रहे हैं? लेकिन समय संदेश में बाइबल की यह नियम है कि जो भूखा है, जो प्यासा है, वही जीवन के जल के पास है। हालेलुया। इसलिए आप अपने अनुभव में, या मैंने अपने अनुभव में जो देखा है, कभी भी आप समय संदेश के पास्टरों का विजिटिंग करते हुए नहीं देखेंगे कि कभी यहाँ फील्ड गया, कभी वहाँ फील्ड गया, कभी इसको देख रहा है, कभी उसको प्रचार सुना रहा है, कभी उसको वचन सुना रहा है, कभी यहाँ है, कभी वहाँ। देखिए, ये जो आत्माएं हैं, ये डिनोमिनेशन की आत्मा है। कि जो बाइबल कॉलेज किया है, या मैंने किया, इस बात मैं जानता हूँ, वहाँ स्पेशली सिखाया जाता है कि कलीसिया में 10 परिवार है, तो यदि आप रोज एक परिवार में जाओगे तो 100 रुपये भी देंगे, तब सप्ताह में 800 रुपये कहीं नहीं जाएगा। आप सुन पा रहे हैं? पेट्रोल भी चलेगा, 100 रुपये जेब में भी आएगा, खाना भी मिलेगा, आपको घर फ्री में चलेगा। ये आत्मा कहाँ की है? चलो, सुन पा रहे? अब देखते बाइबल में यहाँ पर क्या हुआ। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उन्हें कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया आने वाले क्रोध से भागो। चलो, सुन पा रहे हैं? लेकिन नामधारी में क्या होता है? चाहे दारू पीता हो, चाहे गांजा पीता हो, चाहे गुलाखुर खाता हो, चाहे गुटखा खाता हो, चाहे जो भी करता क्यों ना हो, चाहे वह विचार है फंसा हो, चाहे लड़ाई झगड़ा करना हो, चाहे घुमक्कड़ हो, चाहे प्रभु में चाहे जैसे भी जीवन क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, यदि बपतिस्मा के लिए मान गए तो उसका जीवन को नहीं देखेगा, वो बाद में बदलता रहेगा, पहले से डुबाओ। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? सबसे पहले मन फिराओ। हालेलुया। यूहन्ना का भी यही पहला प्रचार था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट आया है। यीशु मसीह का भी यही पहला प्रचार था, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। हालेलुया। देखिए, जब मन फिरेगा तब तन फिरेगा, ऐसे नहीं तन को फिरा ले और मन फिरा ही नहीं है। हालेलुया। तब कह रहे, सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। इसलिए मन फिराव के योग्य पहले फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारे पिता अब्राहम है। सुन पा रहे हैं? अब्राहम के संतान पर देख रहे हैं। जो व्यक्ति अपना मन नहीं फिराता है, जो व्यक्ति अपना जीवन नहीं बदलता है, जो व्यक्ति अब्राहम का विश्वास नहीं लेता है, जो व्यक्ति अब्राहम के समान काम नहीं करता है, वो व्यक्ति अब्राहम के संतान है ही नहीं।
सुन पा रहे हैं? हालेलुया। मन फिराव के योग्य पहले फल को लाओ, तब तुम अपने अपने मन में सोचो कि हम अब्राहम की संतान हैं। देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी उनके मन के विचारों को जान लिया और कह लिया कि ऐ लोगों, तुम अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं? परमेश्वर अब्राहम के लिए पत्थर से संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। हमने आरंभ में देखा कि विश्वास के द्वारा हम अब्राहम की संतान ठहरते हैं। हालेलुया। और अब्राहम की जो संतान शारीरिक में यहूदी लोग हैं, अब्राहम की जो संतान शारीरिक में ये जो सदूकी और फरीसी लोग थे, ये लोग थे। लेकिन विश्वास के द्वारा जब मन फिराव का जब संदेश आया तो ये लोग अपने मनों को न फिराए, तभी ये सांप और करेत अर्थात संतान की संतान ठहर गए। चलो, सुन पा रहे हैं? तो आज भी हम शरीर में समय के संदेश के विश्वासी तो हो सकते हैं, शरीर में हम समय के संदेश के कलीसिया तो हो सकते हैं, शरीर में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा लिए हुए तो हो सकते हैं, लेकिन इससे बढ़कर मन फिराव योग्य में फल लग रहा है या नहीं, या मन फिराए हुए के समान हमारे जीवनों में फल लगा हुआ है या नहीं। हालेलुया। और यदि वो फल हम में लग रहा है, देखिए वो फल था थियोफनी। क्या आप सुन पा रहे हैं? वो अब्राहम की फल ही है थियोफनी। जब वो 90 वर्ष का भी हुआ, लेकिन जब वो थियोफनी में आया तो बदल गया था। उस घटना को हम जा रहे हैं, कैसे सारा ने बदला, कैसे अब्राहम ने बदला, कैसे दूसरे ने पहचान पाया, आवाज वही लग रहा है, देखा देखा से लग रहा है, तो बदल कैसे गया है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। और तब जब एक व्यक्ति का मन फिरा हो जाता है, जब एक व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, तब वो अपने मेरे मन में यह सोचने का अधिकार उसको प्राप्त होता है कि हम ही अब्राहम की संतान हैं। हालेलुया। तो देखिए, यदि आपका जीवन बदला हुआ है, यदि आपका मन बदला हुआ है, यदि आपका चाल चलन बदला हुआ है, यदि आपका जीवन बदला है, तब आज इस समय बैठे बैठे आपको अपने अपने मनों में सोचने का सौभाग्य मिले, प्रभु आप धन्य हैं कि आपने हमें अब्राहम की संतान ठहराया है। सुन पा रहे? तो देखिए, यहाँ पर क्या करे? आने वाले क्रोध से भागो, तुम्हें किसने जता दिया है? सांप और करेत के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया? इसलिए समय के संदेश में ये मेरे हिसाब से जो वचन अकॉर्डिंग है, कभी भी बपतिस्मा के लिए किसी को जल्दबाजी ना तो होना चाहिए, ना तो करना चाहिए। जीवन चाहे जैसे भी बस डुबा दो, क्योंकि जिस दिन उसका नया जीवन हुआ, उसका लेखा पास्टर उस विश्वासी के साथ में जुड़ जाता है। हालेलुया। और तब कह रहा है कि यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं, या परमेश्वर के बारे में इस बात को कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब हम थोड़ा देखें, अब यहाँ से विश्वास की एक परिभाषा या विश्वास के आगे हम दौड़ को देख रहे हैं कि वास्तव में तो शरीर में सदूकी और फरीसी अब्राहम की संतान थे, लेकिन अब यहाँ पर यूहन्ना एक नया ट्विस्ट रखा आ रहा है कि अब्राहम के जो संतान है, अब परमेश्वर जो है वो कहाँ से आरंभ कर रही है? चट्टान से। अब उसके जो संतान है उसको आरंभ कर रही है। क्या लोग सुन पा रहे हैं? और इस चट्टान का जो सिर है, या चट्टान का जो सिरा है, वो स्वयं ही प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। सदूकी और फरीसियों को, हमारे युग में नामधारियों को, अब यूहन्ना इस बात को समझा रहा है कि अब यदि तुम अब्राहम की संतान होते, तुम अब्राहम के समान काम करते, तुम मन फिराते, मन फिराने के बाद तुम्हें मन में अपने अपने सोचने के अधिकार प्राप्त होता। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर को अब्राहम को संतान उत्पन्न करने के लिए शारीरिक नहीं, तो चट्टान रूपी पत्थर से भी उस संतान को उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। एक और हम घटना को देखते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि तू मेरे नाम की महिमा न करे तो चट्टान भी बोल उठेंगे। चट्टान का मतलब ठोस, स्टोन या पत्थर होता है, या निर्जीव वस्तु। देखिए, जो न बोल सकता है, जो न देख सकता है, जो न सुन सकता है, जो न कुछ कर सकता है, परमेश्वर उसके लिए भी अब अब्राहम के संतान उत्पन्न कर रहा है। हालेलुया। या जिसको जो अधिकार नहीं, अब वो अब्राहम के संतान बनकर वो अधिकारी होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। या यूं कहे कि मनुष्यों के सम्मुख में पत्थर की या चट्टान की क्या काम? क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि जीवते परमेश्वर के दृष्टि में ये पत्थर जो है एक त्यागा हुआ पत्थर, एक तुच्छ और निकम्मा है, लेकिन परमेश्वर देखिए उसी पत्थर को उठाकर अब्राहम की संतान उत्पन्न कर रहा है। हालेलुया। इसलिए पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा
कि तू चट्टान है। क्या लोग सुन पा रहे हैं? हालेलुया। और यीशु मसीह के भी विषय पर यही घटनाएं आई है कि जिन राजमिस्त्रियों ने, अब ये राजमिस्त्री कोई और नहीं, यही सदूकी और फारिसी हैं जो अपने आप को अब्राहम के संतान कहला रहे हैं। यही सदूकी और फारिसी जो राजमिस्त्री कहलाकर भी, राजमिस्त्री का मतलब होता है वचन का ज्ञान कर, वचन का रखने वाला, वचन का जानने वाला। इसलिए पौलुस भी इस बात को कह रहा है कि मैंने अब इस चट्टान पर जो है यीशु मसीह रूपी नींव को रख दिया है। अब इस पर रद्दा रखने वाला बड़ी ध्यान से, सावधानी से रखेगा, कैसे रद्दा रखता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमने आरंभ किया था अब्राहम के संतान से, अब हम आरंभ कर रहे हैं कि परमेश्वर कैसे मनुष्यों की वंशावली से नहीं, अब वो चट्टान रूपी पत्थर से अपनी वंशावली बढ़ा रहा है। यह चट्टान से वो कैसे अब्राहम को संतान उत्पन्न कर रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब जिन राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया, वही पत्थर जो है वो आगे जाकर वो कोने का सिरा है। क्या हम लोग वचन पढ़े हैं? हालेलुया। और इससे भी पहले हम थोड़ा सा और एक घटना को देखते हैं कि कैसे यूहन्ना उनको समझा रहा है कि अब्राहम के लिए परमेश्वर जो है वो चट्टान से वो संतान उत्पन्न कर सकते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 8 पद। प्रयास करूंगा मैं 11:30 तक हम इसे समाप्त कर दें। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। अब देखिए, ये लोग क्या समझ रहे थे कि हम अब्राहम की संतान हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, हमने जो एक पद में पढ़ा, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। मतलब यीशु मसीह जो है अब वो अब्राहम के वंशज में बनकर, अब्राहम की संतान बनकर वो आ रहा है। हालेलुया। इसीलिए ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने का पत्थर, पढ़ो, ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। अब देखिए, अब वो जो प्रभु यीशु मसीह जब आया उसकी संतान बनकर, तब वो एक चट्टान बनकर आया। चलो सुन पा रहे हैं? वो चट्टान बनकर आया, और ये चट्टान ऐसा चट्टान नहीं था, परंतु ठेस लगने का भी पत्थर था और एक ठोकर खाने का भी पत्थर था। इसलिए जो राजमिस्त्री थे इस पत्थर को निकम्मा ठहरा दिया। पत्थर या चट्टान यीशु मसीह है। इसके विषय पर हम दानियल में भी देखते हैं और नए में भी देखते हैं, जो इस पत्थर से टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जो पत्थर उस पर गिरेगा उसको वो पीस डालेगा। हालेलुया। चलो सुन पाए यहाँ तक? आप लोग समझ पाए? तो देखिए, यही जो पत्थर है, अब ये जो पत्थर है ठेस लगने का भी पत्थर हो गया, और यही जो पत्थर है वो ठोकर खाने भी पत्थर हो गया। एक और हम घटना देख रहे हैं, अब्राहम के लिए परमेश्वर चट्टान रूपी पत्थर से अपनी वो संतान उत्पन्न कर रहा है। इसको हम अपनी चित्त में बस आकर रखें, तब हम कैसे अब्राहम के संतानों को समझ पाएंगे। हालेलुया। सब लोग सुन पा रहे हैं? सब लोग समझ पा रहे हैं? इफिसियों उसके 2 अध्याय उसके 20 पद। इफिसी 2:20। याद रखें प्रिय बहन, जिस प्रकार से प्रेरितों की किताब और उसके 2 अध्याय उसको निकाले आप इफिसी 2:20 को। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के 1 मिनट भैया, फिर पढ़ेंगे। जिस प्रकार से प्रेरित 2:42 में आया है कि जो इजरायली लोग थे या जो शेष प्रेरित लोग थे, वो लोग वचन सुनने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, संगति रखने के लिए और रोटी तोड़ने के लिए वो लोग लवली रहा करते थे। तो वचन जो है वो प्रचार है, और शिक्षा जो है जब हम किसी चीज़ों की कहानी के रूप में या हम उसे क्रम बाय क्रम समझाते हैं, वही शिक्षा है। तो आज का जो वचन एक शिक्षा के रूप में आ रही है। चलो सुन पा रहे हैं? और इसीलिए एक वरदान भी है जिसमें लिखा है, एक जो वरदान है 5 वरदान में से वो शिक्षक है। शिक्षा का मतलब होता है सिखाने वाला। इस समय आज का संदेश एक सिखाने वाले ग्रुप में आ रहे हैं, हम कैसे अब्राहम की संतान है। हालेलुया। हाँ, 2:20। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव है। अब देखिए, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दानियल भी और भी अन्य पुराने नियमों में यीशु मसीह या परमेश्वर चट्टान था, वो पहाड़ था, और स्वयं पौलुस भी कह रहे हैं मैंने नींव रख दिया है, अब रखने वाले सावधानी से रद्दा रखे, कैसा रद्दा रखता है। और यहाँ पर कह रहे जो प्रेरितों ने रखा और जो पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने रखा, जिसके कोने का पत्थर मसीह से स्वयं ही बनाया गया। अब देखिए, ये जो नींव है और यहाँ से आरंभ हो रहा है ये पिरामिड
बनाए गए हैं? स्वयं मसीह ही बनाए गए हैं। जिस पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही बनाए गए हो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब देखिए प्रिय बहन, ये जो चट्टान था, जो ठेस लगने का पत्थर था, जो ठोकर खाने का चट्टान था, अब यूहन्ना कह रहे हैं किसी चट्टान से परमेश्वर जो है अब्राहम की संतान उत्पन्न कर रही है। और ये जो है अब वहाँ पर हम देख रहे हैं उस चट्टान का, उस पत्थर का सीने जो चोटी का जो सिरा था या कोने जो पत्थर था, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह हो गया है। हालेलुया। और हम इसके एक और घटना को देखते हैं, तब पौलुस इस बात को समझा रही है कि मसीह जो है वह सिर है। हालेलुया। और मसीह जब सिर है तो कलीसिया रूपी जो चट्टान है वो सब पूरा इसकी अंग है। आप सुन पा रहे हैं? तो आप और हम जब तक अपने आप को पिरामिड में न देखें, जब तक आप और हम अपने आप को चट्टान में न देखें, तब तक हम यीशु मसीह कोने का सिरा या कोने का पत्थर नहीं मान सकते या कोने का सिरा के रूप में नहीं देख सकते। हालेलुया। और यही घटनाएं सदूकी और फरीसियों के साथ में और आज के नामधरों के साथ में घटनाएं घटी को अपने आप को चट्टान पर नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम चट्टान हो और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया को बना रहा हूँ। हालेलुया। और इसी चट्टान पर हम देखते हैं कि हम कैसे सात कलीसिया काल व्यक्ति है। हालेलुया। क्या हम पूरा मिलान कर पा रहे हैं अपने जीवनों को? हालेलुया। देखिए, ये बात मैंने हमेशा कलीसिया सिखाई है, जो कुछ असंसार पर घट रही है और जो कुछ भी वचन में है, वो दोनों आपस में आकर मिलान होना चाहिए, वही संदेश सच्चा है। हालेलुया। बाकी यदि वचन कुछ और कह रहा है, संसार पर घटित घटनाएं कुछ और हो रही है, तो कितनों भी कानों को सुनने में अच्छा लगे, वो झूठा संदेश है। हालेलुया। तो स्वयं चोटी का सिरा हो गया। फिर हम देख रहे हैं यूहन्ना 8:39। अब फिर से देखें, यहाँ पर यूहन्ना के साथ वो सवाल जवाब हो रही है, यूहन्ना के साथ ये बहस हो रही है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। उसने कहा, तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? देखिए, वो मनों में इस बात के विचार करते थे कि हम ही अब्राहम की संतान हैं, हम भी अब्राहम की संतान हैं। यूहन्ना पे सवाल जवाब करे, हम अब्राहम की संतान हैं। यीशु मसीह के पास वो सवाल जवाब करे, हम अब्राहम की संतान हैं। साथ जो दूत आए, पौलुस, इरेनियस, मार्टिन कोलंबा, मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली और विलियम मैरियन ब्रनहम, इनके साथ भी डिनोमिनेशन का या संसार के लोग साथ में यही बात होता रहा कि हमें सच्चा प्रचारक है, हमें सच्चा विश्वास है, हमें सच्चा मसीह, हमें सच्चा वचन को पकड़े हुए हैं, हमें सच्चा उस विश्वास में चलने वाले लोग हैं। और देखिए, यहाँ पर भी यूहन्ना के साथ उनकी डिबेट हो रही है, बहस हो रही, हम अब्राहम की संतान हैं। यीशु मसीह के साथ में बहस हो रही, हम अब्राहम की संतान हैं। और आज आपके और हमारे साथ भी यही बहस लोगों के साथ होता है कि हम सच्चा वचन को पकड़े हुए हैं, हम सच्चा वचन को पकड़े हुए हैं। हालेलुया। पढ़े हैं। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उससे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। देखिए क्या कह रहे हैं, यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान तुम काम करते। और हम उसके ऊपर को देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं, वे अब्राहम के संतान नहीं था, इसीलिए परमेश्वर का वचन उसके हृदय में जगह नहीं पाते थे। एक साइन अब्राहम के संतान होने का एक चिन्ह प्रमाण और है कि जो अब्राहम की संतान है उसके हृदय पर परमेश्वर का वचन जगह पाता है। हालेलुया। इसमें भी एक मैसेज है, कैसे वचन में आया है कि राजा दाऊद कहता है, ऐ सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तुम्हारे विरुद्ध पाप न करूं। पौलुस इसी बात को कहता है कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं यहेजकेल 36:26 में कैसे हमारे पत्थर के हृदय को निकालकर और मांस के हृदय डालता है, और मांस स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि परमेश्वर को वचन कैसे हृदय में जगह नहीं पा रही है, किसकी? जो अब्राहम की संतान नहीं है उसकी। हालेलुया।
यहाँ पर फिर से मैं दोहरा रहा हूँ जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, यदि आपके हृदय में यदि परमेश्वर का वचन जगह नहीं पाता है, यदि आपके हृदय में यदि परमेश्वर का पहला स्थान नहीं है, आप शरीर में तो नए जन्म पाए हुए हो सकते हैं, आप शरीर में तो प्रभु यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा लिए हो सकते हैं, आप शरीर में तो समय के संदेश के विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन आत्मा में यहाँ पर प्रभु भी कह रहे हैं और यूहन्ना भी कह रहे हैं, शैतान की संतान ठहरने वाले हैं। इसलिए पहचान क्या है? प्रभु का वचन हमारे हृदय में जगह पाएगा। और जगह पाना क्या है? जो वचन कहता है, जो संदेश कहता है, वैसा जीना। चलो सुन पा रहे हैं? देखिए, इन दिनों पर सिर्फ आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभु के साथ और वचन के साथ प्रभु इस समय जोड़ रहा है। पिछले बार हमने बहुत सारे चिन्ह देखे थे, यदि आप दुल्हन है, यदि आप चुने हुए हैं, तो आपके साथ क्या क्या घटना घटेगी। इन दिनों पर हम देख रहे हैं, यदि आप अब्राहम की संतान हैं, तो आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटेंगी। आपका खुद का जीवन, आपका खुद का विश्वास, आपका खुद का समर्पण, आपका खुद का चाल चलन, आपका खुद के आंतरिक जीवन आपको वचन के साथ को मिलान करते चली जाएगी। हालेलुया। और वही जो वचन में मिलान है, वही थियोफनी है। सुन पा रहे हैं? आपका जीवन, आपका विश्वास, आपका चाल चलन, आपका रहन सहन जब वचन में मिल रहा है, वचन में मेल होते चले जा रहे हैं, मेल होते चले जा रहा है, वही थियोफनी पाने का अनुभव है। इसलिए कह रहे हैं, जब उस सर्वसिद्ध आएगा तो जो कुछ भी और अधूरापन रहेगा, बाकी तो पूरा वचन में रहेगा, वो भी बदल जाएगा और हम जीते जी उठ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मैंने हमेशा एक कहानी के रूप में चीज को बताया है, जिस प्रकार हम जब छठी सातवीं नौवीं में रहते हैं, एक चीज आता है कि इस बार वचन है, इस बार आप हैं। यदि आप वचन में नहीं है तो आप कुछ भी आप तीर मारते रहेंगे। आप सुन पा रहे हैं? लेकिन यदि आप वचन में हैं और यहाँ से वचन प्रचार हो रही है, आप सीधा सीधा आप मिलाते चले जाएंगे। आप सुन पा रहे हैं? और जिस प्रकार का प्रभु ने कहा कि मैं और पिता एक है, उसी प्रकार आप वचन में हैं और वचन आप में है। तब जो पौलुस कह रहे क्या तुम मसीह की पत्री हो, नबी कह रहे इस समय को वचन समय संदेश रूपी दुल्हन है, तब आप कह पाएंगे हाँ मैं मसीह की पत्री हूँ, हाँ इस समय का दुल्हन रूपी वचन मैं हूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि वचन दर्पण है, वचन आईना है। यदि आप अब्राहम की संतान हैं तो आप उसका संगी वारिस भी है। हालेलुया। तो देखिए, यहाँ पर भी उनको ये बातें कह रहे हैं, यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। प्रभु दया करे, आने वाले दिनों या समय पर हम उस अब्राहम ने क्या कैसे काम किया था हम उसको भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले नबी जो बता रहे हैं कि अब्राहम ने यहोवा यूं कहता है वाली वचन को अपने हृदय में लिया था और बस उसको सुना, सब कुछ पीछे छोड़ा, आगे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, तब भी वो वचन के पीछे 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 चलता रहा। हालेलुया। बीते दिन जब वहाँ हम लोग संगति कर रहे थे, तब मैंने इस विषय को भी लिया था, आग की खंबा और बादल की खंबा। शेष इजराइलियों गुण वही था कि जहाँ जहाँ आग्नि में स्तंभ रुकता था, वहीं वो लोग भी रुकते थे, और जब जब वो आगे बढ़ते तब तब वो लोग भी आगे बढ़ते थे। और जब जब बादल खंबा आता था, उस बादल खंबों में आवाज़ आती थी जिसको सुनकर अपने जीवन को जीते थे। हालेलुया। वही आग और बादल खंबा इस 21वीं शताब्दी की भविष्यता और विज्ञान ब्रह्म के द्वारा आप तक और मुझ तक पहुँचाए। यदि हम शेष इजरायली हैं तो हम उस अग्नि में स्तंभ के पीछे पे चलेंगे और उस बादल खंबे की आवाज़ में से सुनेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और तब उसका वचन हमारे हृदय में जगह पाता चला जाएगा। और देखिए, इसी वचन को हमने पिछले बार भी लिया था। कह रहे हैं मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। आज भी प्रत्येक रूप में या प्रत्यक्ष रूप में प्रिय बहन, क्योंकि जगह नहीं पाने का मतलब है वचन बुझ जाना, वचन मर जाना आपके जीवनों से। और वचन मर जाना मतलब यीशु मसीह को मारना, क्योंकि वचन यीशु मसीह है, वचन परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आप कैसे वचनों को सुनते हैं, आप कैसे अपने वचनों को जीते हैं, आप कैसे वचन के समर्पित होते हैं, आप कैसे मसीही कहलाते हैं, या आपके खुद के अंदर में एक विचार इसमें आना है। हालेलुया। हमने यूहन्ना के दिनों पर देखा, ये तुम अब्राहम की संतान हो, ये तुम मन फिराए हुए हो, तो तुम्हें अपने अपने मनों में विचार करने का समय मिलेगा कि हम अब्राहम की संतान है। हालेलुया। देखिए, जितने अब्राहम की संतान हुए, जितने परमेश्वर के संतान हुए, क्योंकि वहाँ पर हम 3 बातें को देख रहे हैं, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह के वंशावली। प्रभु दया करें, हम तीनों संतानों को अलग अलग करके दिखाएंगे।
कि अब्राहम के संतानों में क्या गुण पाई जाएगी, दाऊद की संतानों में क्या गुण पाई जाएगी और यीशु मसीह की संतानों में क्या गुण पाई जाएगी। हालेलुया। क्योंकि जो 3 तागों से बंधी है आसानी से नहीं टूटती। नबी बता रहे 3 सिद्धता का अंक है और आपको तीनों की संतान में निकलना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो जो अब्राहम या जो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की संतानों में गुण होती प्राय बहन, उसको अपने खुद की जीवन को जांचने का, अपने खुद के जीवन को, मसीह जीवन को सोचने का विचार आता है। आपको बाइबल पढ़ेंगे यिर्मयाह के विषय में, दाऊद के विषय में, यशायाह के विषय में, अय्यूब के विषय पर, तो कहता है मैं रात में रात में खाट पर पड़े पड़े विचार करते रहता हूँ। मेरा विचार परमेश्वर को लगा रहता है। वो परमेश्वर आधे रात को भी उठाकर मुझे गीत गवाता है। जब मैं बिछौने पर पड़ा रहता तो मैं सृजा में परमेश्वर को स्मरण करता हूँ। ऐसे बहुत सारे वचनों को मिल जाएगी। हालेलुया। मतलब जो अब्राहम की संतान है, जो दाऊद की संतान है, दाऊद की संतानों में स्तुति करने वाली, परमेश्वर को तारीफ करने वाली, परमेश्वर को भय मानने वाली, परमेश्वर की आराधना करने वाली, परमेश्वर को प्रथम स्थान देने वाली, वो किसी को देख कर नहीं सिर्फ प्रभु के लिए अपने जीवन समर्पित करने वाली, ये दाऊद की संतान की पहचान है। अब्राहम को हम देख रहे हैं विश्वास अनदेखी बातों पर कर प्रभु के पीछे चलता है, अब्राहम की संतान है। और यीशु मसीह संतान है जो अपना मन या अपना जीवन या अपना विचार वो प्रभु को लगाता है, वो प्रभु की संतान है। हालेलुया। प्रभु की संतान में गुण होता है, जब सारी दुनिया जब सोते रहता है तब प्रभु जो संतान है वो जागते रहता है। सुन पा रहे हैं? चाहे वो शारीरिक में हो चाहे वो आत्मिक में हो। इसलिए नबी ने जो पवित्र कलीसिया रूपी दुल्हा रूपी कलीसिया के स्त्रियों को सिखाया कि वो तड़के भोर को उठने वाली हो और परमेश्वर को ढूंढने वाली हो। क्योंकि इसी बात को दाऊद कहता है, जो तड़के उठकर मुझे ढूंढते हैं वह मुझे पाता है। हालेलुया। तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। अब्राहम पर गुण था प्राय बहन को थियोफनी को देख पाना। अब्राहम गुण था उस शरीर में रहकर वो स्वर्गराज्य को देख पाना। अब्राहम पर गुण था कैसे परमेश्वर की आवाज़ों को सुनकर वो सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया। अब्राहम पर गुण था कैसे अब्राहम के लिए जिया। अब्राहम गुण था कैसे वो परीक्षा की घड़ी पर भी वो अपना मन कच्चा नहीं होने दिया, परंतु पूरी वाह और पूरी दृढ़ता के साथ में वो परमेश्वर के साथ चला और हर परिस्थितियों में वो परमेश्वर को अपने जीवन से पहला स्थान भी दिया। हालेलुया। परमेश्वर का गुण था कि तुम अब्राहम के संतान हो तो अब्राहम समान काम करते। परमेश्वर के गुण था कि परीक्षा के समय पर भी परमेश्वर को नहीं कोसा, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखा। हालेलुया। यदि तुम अब्राहम के संतान होते अब्राहम समान काम करते। नबी बता रहे हैं इससे पहले कि अब्राहम जगत में आता अब्राहम आदि से चुना हुआ होता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, यदि आप अब्राहम के समान हैं तो आपको कहकर नहीं, आपको जीकर इस बात में यह प्रमाण हो जाना है कि हम अब्राहम के संतान हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि बाइबल कहते हैं विश्वास में नहीं कर्मों में अपने जीवन को दिखाना है। और ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु मन मुझको से दूर रहता है। अब्राहम के संतान ये बात कहेगी नहीं कि मैं अब्राहम के संतान अब्राहम संतान हूँ, वो करेगी। आप सुन पा रहे हैं? इसलिए देखिए, ये लोग अब्राहम के संतान है, यूहन्ना से भी बहस कर रहे हैं। अब्राहम के संतान है, यीशु मसीह भी बहस कर रहे हैं। अब्राहम के संतान है, पतरस से भी बहस कर रहे हैं। अब्राहम के संतान है, पौलुस से भी बहस कर रहे हैं। अब्राहम के संतान है, वो इरेनियस से भी बहस कर रहे हैं। अब्राहम के संतान है, मार्टिन से भी बहस कर रहे हैं। अब्राहम के संतान है, कोलंबस से भी बहस कर रहे हैं। अब्राहम के संतान है, जॉन वेस्ली से बहस कर रहे हैं। अब्राहम के संतान है, विलियम मेरन ब्रह्म से भी बहस कर रहे हैं। अब्राहम के संतान है, आज आपसे मुझसे भी लोग बहस भी कर रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं? तो अब्राहम की संतान बहस नहीं करेगी, अब्राहम की संतान खिस्तान नहीं करेगी। अब्राहम के समान अब्राहम की जो संतान है वो वचन में जिएगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु कह रहे हैं केवल तुम वचन को सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनो। अब्राहम ने केवल वचन को नहीं सुना, उस वचन पर उसने चला, उस आवाज के पीछे उसने चला। आज 12 संदेश रूपी आवाज आज तक और आज आप तक और मुझ तक पहुंची है। हमें उस वचन को सुनकर उस पर चलने वाला बनना है, तब हम अब्राहम की संतान हैं। हालेलुया। प्रेरित 13:26, बस 10 मिनट और रह गए हैं। हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास उद्धार का वचन भेजा गया है। देखिए क्या कह रहे हैं, अब्राहम की संतानों के लिए एक और पहचान है कि हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो,
तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। अब्राहम की संतान की पहचान यह है कि अब्राहम की संतान जो है वो परमेश्वर से डरने वाला होता है। इसीलिए पौलुस कह रहे हैं, पतरस कह रहे हैं, बरनबास कह रहे हैं, सिलास कह रहे हैं, हमें तो मनुष्यों की आज्ञाओं से बढ़कर हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, हमें तो मनुष्यों की बनाई परंपराओं से बढ़कर परमेश्वर की विधि और नियम और परंपराओं को माने। हालेलुया। अब्राहम की संतान के लिए यह पहचान है कि जिस प्रकार पौलुस कह रहे हैं कि हम भरमाने वाला समान तो जान पड़ते हैं तो भी हम सच्चे हैं। हालेलुया। हम अनजाने के सदृश तो जान पड़ते हैं तो भी हम प्रसिद्ध हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, मैं अपने विषय पर एक बात आपको बता रहा हूँ, ये मेरे बड़प्पन की बात नहीं है, आपके साथ भी बहुत साथ हुआ होगा। जब हमने समय संदेश को ग्रहण किए तब हमने किसी को नहीं बताया कि मैंने खरडोंगरी गया था मीटिंग में, या मैंने अब संस्था को छोड़ दिया, या मैं संस्था को छोड़ने वाला हूँ, या अब मैं अपना जीवन समय संदेश दे दिया हूँ कि प्रभु यीशु मसीह नाम की सच्चा है, अब क्रिसमस नहीं मनाना है, गुड फ्राइडे नहीं मनाना है, ईस्टर नहीं मनाना, किसी को नहीं कहा था। हमने खरडोंगरी गया था, वहाँ हम लोग बाद में आए, लेकिन हमारी पूरी चर्चा पहले फैल चुका था। अब ये लोग भी खरडोंगरी गए हैं, ये लोग भी खरडोंगरी गए हैं, ये लोग भी खरडोंगरी गए हैं। और मैं जिस व्यक्ति को जानता भी नहीं था, उन व्यक्तियों को मेरे पास फोन आता था, क्या आप लोग रिलीजियस हो गए हैं, क्या आप लोग झूठे शिक्षा में पहुंच गए हैं, क्या आप लोग ऐसा प्रचार करते हैं, क्या आप लोग ऐसे विश्वास करते हैं, क्या आप सुन पा रहे हैं। तो देखिए, अब्राहम की संतान की यही पहचान है प्यारे बहन, आपको कहने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने आरंभ में कहा, तू चुप रहे, चट्टान भी बोल उठेगी। हालेलुया। और परमेश्वर इस चट्टान से अपने संतान या अब्राहम की संतान उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और अब जितने चोटी के सिरे के भीतर में आ रहे हैं, सब पर अब्राहम की संतान कहलाते चले जा रहे हैं, जिसकी चोटी के सिर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही है। हालेलुया। तब कह रहा है कि हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। परमेश्वर को डरने वाले के पास ही परमेश्वर का उद्धार का वचन आता है। हालेलुया। इसलिए जितने इस समय संदेश पर हैं, जितने डरते और कांपते हुए यहोवा के पीछे चलने वाले हैं, जितने प्रिय बहन उसकी वचन पर जीने वाले हैं, वही अब्राहम के संतान हैं और उसी के पास से उद्धार का वचन आया है। उद्धार का मतलब होता है छुटकारा पाना। उद्धार का मतलब होता है किसी भी चीज़ से आज़ादी पाना। और हमारा मूल उद्धार है देह की बदलाव। इस नाशमान देह से छुटकारा पाकर हम उस अविनाशी को पहन लेंगे। हालेलुया। और वही उद्धार, वही छुटकारा का वचन समय के संदेश विलियम मेरन ब्रह्म द्वारा बोली हुई वचन में है, जो आपके और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आया है। क्या सुन पा रहे हैं? बाकी किसी भी लगभग 40-50 हजार संस्थागत विश्वासी मसीह पास्टर है, जिसमें करोड़ों खरबों विश्वासी हैं, किसी के पास उद्धार का वचन नहीं आया है। हालेलुया। इसलिए कह रहे इस उद्धार का वचन तुम्हारे पास आया है, भेजा गया है। हालेलुया। गलाती 3:7। देखिए, अब्राहम को विश्वास का पिता इसलिए कहा क्योंकि उनकी विश्वास में दृढ़ता था। नबी कह रहे हैं, उसने यहोवा जो कहता वाले विश्वास पर एकमात्र राई के दाने के समान भी उसने संदेह नहीं किया, परंतु उसने पूरी विश्वास यहोवा यूं कहता पर किया और वैसा ही उसने किया, इसलिए वो विश्वास का पिता कहलाया। और गलाती 3:7 में कह रहा है, यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले वे ही अब्राहम की संतान हैं। और दूसरा पहचान या और पहचान इसका यह भी है कि देखिए, जो विश्वास करने वाले समय संदेश पर जो विश्वास करने वाले, जो परमेश्वर चट्टान से भी संतान उत्पन्न कर सकता है। देखिए, चट्टान जो है अन्य जाति है। क्या लोग सुन पा रहे हैं? यह जो निकम्मा तुच्छ है वही चट्टान है। मैंने बीते सप्ताह सामरी स्त्री के विषय पर देखा था, वो तुच्छ और निकम्मे थी। अन्य जाति तुच्छ और निकम्मे थी, उनको परमेश्वर के पास आने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब उसमें से परमेश्वर अपने संतान को उत्पन्न कर रहा है। हालेलुया। तो विश्वास करने वाले ही अब्राहम की संतान है। समय के संदेश पर जो विश्वास करने वाले हैं वही अब्राहम की संतान है। वचन की एक एक बिंदी बिंदी मात्रा मात्रा पर चलने जीने विश्वास करने वाले व्यक्ति है, वही अब्राहम की संतान है। हालेलुया। क्या आप समय संदेश और वचन पर आप विश्वास करने वाले हैं? आप अब्राहम की संतान हैं। एक और हम घटना जो नबी ने एक पहचान बताया है, उसको बस मैं पढ़ रहा हूँ, फिर हम समाप्त करेंगे। एक
विषय नबी ने लिया था और विषय है उसने अपने ही शपथ खाई थी। एक और घटना है, अब्राहम से जब परमेश्वर ने बातें किया तब वचन में भी ये बात आई है और नबी भी इस बात को बताया है। अब्राहम से जब परमेश्वर जब बातें किया तो उसको किसी को गवाह ठहराने की आवश्यकता नहीं पड़ी और न ही वो किसी का शपथ उसको खाने की आवश्यकता पड़ी। तो जब अब्राहम से परमेश्वर बातें किया तो अपने ही शपथ खाई थी। क्या सुन पा रहे हैं? तो दुल्हन से जब परमेश्वर बातें करता है तो सब अपने ही शपथ या अपने ही वो कसम खाता है। तो एक विषय नबी ने लिया है, उसने अपनी शपथ खाई थी। इस पर नबी अब्राहम की संतान के लिए एक और चिन्ह बता रहे हैं। वो कह रहे हैं परमेश्वर ने एक कसम खाई, उसने अब्राहम से वायदा किया था और उसने खुद अपनी शपथ खाकर कहा था मैं तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का उद्धार करूंगा। हमने देखा उद्धार का वचन किसके पास आ रहा है? अब्राहम की संतान के पास। मैं तेरा और तेरे बाद तेरे वंश को उद्धार करूंगा। इस समय अब्राहम की वंश क्या है या इस समय अब्राहम के वंश कौन है जो इसे सचमुच में मजबूती से थामे रहता है? कौन है वह जिसका निर्माण इस नींव पर हुआ है, हर एक ऐरा गैरा नत्थु नैरा नहीं है। जब इस शब्द मैंने पढ़ा तो एक ही बात मेरे विचार में आया, क्या ये जो डलाव है अमेरिका में चलता है? इसलिए तो नबी ले रहे हैं। हालेलुया। तब नबी कह रहे हैं कोई भी ऐरा गैरा नथु नैरा जो है दुल्हन नहीं हो सकता। कोई भी ऐरा गैरा नथु, कोई भी आके कहे मैं दुल्हन हूँ, हम ही सच्ची कलीसिया से हम ही तो उठाए जाने पर है, हम ही प्रभु मानने वाले, कोई भी इस नींव पर जो नहीं रख गया है वो नहीं हो सकता। हालेलुया। और तब कह रहे वे सब जो मुझे हे प्रभु कहते हैं अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। क्या सुन पा रहे हैं? क्योंकि शारीरिक पिरामिड जो मिस्र में आप उसको भी देखें, चाहे आप नबी के अंदर 7 कलीसिया काल के अंदर में देखें, क्योंकि यहाँ आ जाना बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर में और गहराई और गहराई और गहराई। हालेलुया। और जब आप शारीरिक पिरामिड को देखेंगे और जब पिरामिड के अंदर में जाएंगे तब 7 सीढ़ियाँ हैं। वो 7 सीढ़ी 7 कलीसिया काल को या 7 दूतों को दर्शाती है। एक सिंहासन बनी हुई है। हालेलुया। तो वे सब जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं अंदर प्रवेश न करेंगे, परंतु वही अंदर प्रवेश करेगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है। और यही तो पिता की इच्छा है, वह उसका वचन ही तो है। उस दिन बहुतेरे मेरे पास आकर कहेंगे क्या मैंने तेरे नाम से बजद्वारी नहीं की? क्या मैंने तेरे नाम से प्रचार नहीं किया? क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को बाहर नहीं निकाला? क्या मैंने तेरे नाम से सारे काम नहीं किए? वह कहेगा हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। वे लोग जो भावनाओं में होकर थियोलॉजी का ज्ञान पाकर पवित्र शास्त्रों की शिक्षा पाकर काम करते हैं और पवित्र वचनों को सिखाने का और उनमें अपना ही अनुवाद घुसाने का प्रयास करते हैं, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति का इनकार करेंगे। चलो सुन पा रहे हैं? देखिए बहुत से हैं जो कहेंगे प्रभु हम तेरे नाम से ये काम किए, हम तेरे नाम से वो काम किए हैं। बहुत से जो हे प्रभु मत्ती 7 किस प्रकार से आया कहेंगे। बहुत से जो दुष्ट आत्माओं को निकाले ये किए हैं वो किए, कहेंगे प्रभु जी साफ कह देगा हे कुकर्म करने वालों मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। इसलिए बहुत तेरे हैं इस समय नहीं खा रहे हैं, लेकिन कुछ माह पहले कुछ लोग थे जो इस बात ठोकर खाते थे कि मुझे तो अन्य भाषा मिला है लेकिन मैं कब क्यों ना बोलूं। देखिए उस समय निकल चुकी है। हालेलुया। वो समय निकल चुकी है जिस समय प्रभु ने कहा था मैं परदेशी होठों द्वारा बातें करूंगा, मैं अपरिचित भाषाओं द्वारा बोलूंगा। हालेलुया। उन्होंने बोला और वो समय निकल चुकी है, क्योंकि अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा नहीं, बात पूरी करने से ध्यान सुने, अन्य भाषा संसार के बोलने वाली भाषा है। हमने जब एक विषय लिए थे वरदान तब पूरी इसके विस्तार को बताया था कि कैसे अन्य जाति मसीह अन्य भाषा को समझ रहे थे। हालेलुया। लेकिन आज की गड़बड़ी में क्या है, नामधारियों में एक मसीह व्यक्ति ही मसीह अन्य भाषा को नहीं समझ पा रहा है। तो जब एक मसीह व्यक्ति होकर मसीह अन्य भाषा को नहीं समझ पा रहा है तो मसीह व्यक्ति ज्यादा ज्ञानी तो मूर्ति पूजक है जो बाहर से आए हुए हैं। आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं पेंतीकोस्त कैसे पहली बार अन्य भाषा उतरा था तो सारे अन्य जाति लोग अपनी अपनी भाषा में उसको सुन रहे थे और इतनी छोटी सी मिलान को नामधारी में मिलान कर पाते हैं और उस गड़बड़ी में फंसे हुए हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु उनको कहते हैं हम तुमको नहीं जानते, तुम कौन हो, तुमने क्या किया, क्या बोला है, क्या नहीं बोला, आप ही लोग समझो। हालेलुया। और तब कह रहे हैं कि देखिए लोग जो है भावनाओं में होकर थियोलॉजी का ज्ञान पाकर और पवित्र शास्त्रों शिक्षा पाकर काम करते हैं
और पवित्र वचनों को जो सिखाने का प्रयास करते हैं वे केवल भक्ति का भेष धरे हैं, परंतु उसकी शक्ति को इनकार कर रहे हैं। इसीलिए मैंने एक भाई को, जो बुजुर्ग हैं, एक बार जब समय संदेश का अवसर बताने का समय आया था, तब उनको मैं यही कहा था कि देखिए, विश्वास कभी भी भावनाओं में नहीं किया जाता है। क्या सुन पा रहे हैं? संगति कभी भी भावनाओं में आकर नहीं किया जाता है। नबी कह रहे हैं भावना का मतलब होता है फिलियाई प्रेम। जब हम नामधारी में थे, हम भी फिलियाई प्रेम में थे। चलो ठीक है भाई, भाई है, भैया है, बुआ है, फूफा है, अपने लोग हैं, चलो आज यहाँ संगति करते हैं, चलो आज वहाँ संगति है, चलो यहाँ पर जाते हैं। फिलियाई में कभी भी स्वयं के जीवन का सुधार नहीं है। आप सुन पा रहे हैं? तब उस बुजुर्ग व्यक्ति को मैंने एक ही बात कहा था कि देखिए भैया, आप कहीं भी संगति करिए, आप कहीं भी रहिए, आप कहीं भी आप शिक्षा लीजिए, लेकिन आपको यह कंठस्थ होना चाहिए, उठाया जाना मुझे इस संगति द्वारा है। आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। देखिए, संगति हम क्यों कर रहे हैं? अपने जीवन के बदलाव के लिए। संगति हम क्यों करते हैं? अपनी देह के बदलाव के लिए। तो जिस स्थान पर आपको लगता है यहाँ मेरे उठाया जाना है, यहाँ मेरे सुधार है, यहाँ मेरे देह का बदलाव है, आप वहाँ से आप उठा ले जाइए। हालेलुया। इसलिए मैंने हमेशा सिखाया, यदि आपको यहाँ लाभ नहीं मिलती है, बगल में और नामधारी पर जाइए। हालेलुया। मैंने कुछ भाइयों से एक बात भी रखा था, जो भाई यहाँ से निकले हुए हैं, उनके लिए चेतावनी मिला था, मात्र 2 महीना क्रिसमस बची है। 2 महीना मतलब 8 संडे। हालेलुया। यदि प्रॉपर्ली 8 संडे की संगति कर लेता नामधारी कलीसिया में, यहाँ के लोग खुद बोलता आप भी जाइए, आप अच्छा संगति करिए। आप सुन पा रहे हैं? कितने भी लोग क्यों ना हो, आप आगे देखेंगे भी, इस समय देख फिर जो व्यक्ति समय संदेश ठुकराया वो मृत्यु में गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए बात मैंने मुझे सिखाया है, यहाँ यीशु मसीह आपके अंदर है, इसलिए बाहर कुछ भी दिखाई देगा। हालेलुया। आप नामधारियों में जाइए, बस 1 या 2 सप्ताह बाद आपको चरणी दिख जाएगा, यीशु मसीह दिख जाएगा, सजावट दिख जाएगा, चकाचौंध दिख जाएगा, हर चीज दिख जाएगा, आराधना प्रार्थना, झूमते नाचते गाते सब कुछ दिख जाएगा, लेकिन यीशु मसीह नहीं है। आज नामधारी 9 दिन और रात तक अपने ईश्वर को जगाने का प्रयास करते हैं। बाल के दिनों पर, इलिया के दिनों पर बाल को, जो बालाम के जो लोग हैं, वो लोग जगाने का प्रयास कर रहे थे। आज भी नामधारी कलीसिया यीशु मसीह को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वो गलीलिया क्या करने घूमने जाते रात रात भर, वो अपने ईश्वर को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। बाइबल कहते हैं परमेश्वर कभी सोता नहीं है। तो सुन पा रहे हैं? हालेलुया। जो परमेश्वर हमारे बेडौल तत्व को देखा था, उस परमेश्वर का लोग गोदी में लेके चल रहे हैं। पूरी तो खिलवाड़ हो चुकी है। ठीक है, देखो, जो लोग भावनाओं में होकर संगति करते हैं, भावनाओं में होकर जीते हैं, भावनाओं में होकर थियोलॉजी का ज्ञान पाकर पवित्र शास्त्रों की शिक्षा पर काम करते हैं और अपने वचनों को दिखाने का और उनमें अपने अनुवाद घुसाने का प्रयास करते हैं, वे भक्ति का भेष धरते हैं परंतु सत्य का इनकार करते हैं। भावनात्मक में किए जाने वाले जो संगति है, याद रखिए प्रिय बहन, वो केवल भक्ति का भेष है। इसलिए सम्यक संदेश में एक नियम है, आप लोग मोहतरे जानते हैं, कोई भी व्यक्ति यदि सम्यक संदेश के बाहर जाएगा तो वो पास्टर पहले मुझे बताएगा, या मैं उनको पहले आपके यहाँ का विश्वासी मेरे पास आए, मेरे यहाँ का विश्वासी आपके पास आया है। ये भावनात्मक नहीं है। हालेलुया। ताकि कलीसिया स्थिर और मजबूत हो जाए, ताकि हम पूरी तरह से अब्राहम को संतान कहला जाए। हालेलुया। देखिए, प्रभु कह रहे हैं वो लोग अपने आप को अब्राहम के संतान तो कहते थे, कुकर्म के संतान थे, इसलिए अब्राहम के संतान कहलाए। बहन, वे भक्ति का भेष धरेंगे परंतु शक्ति को इनकार करते हैं। उसने कहा था, अंतिम दिनों में वे ढीठ, घमंडी, परमेश्वर से सुख लाभ चाहने वाले, निंदक, झूठा कर लगाने वाले, असंयमी, भले के बैरी और उनका मजाक उड़ाते, उन्हें सब कुछ कहते हुए भक्ति का भेष धरते, परंतु प्रचारक और कलीसिया के सदस्य वे भक्ति का भेष धरते हैं परंतु उस शक्ति का इनकार करते हैं। बात ऐसी ही है। कहा था, ऐसों से परे रहना, क्योंकि ऐसे ही हैं जो एक घर से दूसरे घरों में जाते हैं और उन छिछोरी स्त्रियों की अगुवाई करते हैं जो हर प्रकार की बुरी बुरी अभिलाषाओं के वश में रहती है। छिछोरी स्त्री का मतलब ऐसी कलीसिया जो यहाँ वहाँ भटकती रहती है, यहाँ वहाँ संगति करती रहती है। खैर, वे तो उस छोटी छोटी बातों पर भड़क उठते हैं जो उनके सामने आती है, पर जो नए से जन्म पाया हुआ सच्चा मसीह होता है, वह जानता है कि वह कहाँ पर खड़ा हुआ है। हालेलुया। जो नए से जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, उनको मालूम होता है उनकी विश्वास, उनकी नींव, उनकी स्थान, वो कहाँ पर खड़ा हुआ है। हालेलुया।
वो कहाँ पर खड़ा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन्हें हिला सके। आप सुन पा रहे हैं? कुछ भी परिस्थिति हो, कुछ भी बातें हो, कुछ भी काम हो, कुछ भी चीज़ क्यों ना हो, फिर ऐसा कुछ भी नहीं जो उनको विश्वास को, उनकी नींव को, उस व्यक्ति को हिला सके। इसीलिए हम दो दृष्टांत भी देखते हैं। एक ने अपने विश्वास रूपी घर बालू पर बनाया, एक ने अपना विश्वास रूपी घर इसी चट्टान पर बनाया। चट्टान पर आंधी आया, तूफान आया, बाढ़ें आई, सब कुछ आया, लहरें चली, लेकिन वो स्थिर खड़ा रहा। और बालू वाला भाग गया। हालेलुया। फिर कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है कि उसको हिला सके, वे तो सीधे ही कलवरी की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं। नबी कह रहे हैं कलवरी के क्रूस से हमारी छुटकारा आती है, इसलिए प्रतिदिन हमें कलवरी के क्रूस को देखना आना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी एक चिन्ह ठहराया कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे प्रतिदिन अपना क्रूस उठा ले। हालेलुया। वो प्रतिदिन कलवरी की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहता है। आपको मार्ग में बहुत से नकलची मिलते हैं, यह सच बात है, परंतु भाई ये तो सिर्फ यही दिखाता है कि कोई तो ऐसा है जिसके पास यह सचमुच में है। हमारे पास नकली डॉक्टर तथा नकली नकलें होती है, परंतु यह सिर्फ यही दिखाता है कि एक असली डॉक्टर भी है। आप इसी पर टिके रहे, ठीक आगे बढ़ते रहे। हालेलुया। देखिए अब्राहम के जीवन बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारे रुकावटें और उठकटारे आई, लेकिन अपने विश्वास रूप उस आवाज को सुनकर वो निरंतर वो आगे बढ़ता रहा। हालेलुया। इसी आगे बढ़ने के विषय पर एक और चीज, आप कभी अपने घर में जाइए और अंतरिक्ष यान को कैसे पृथ्वी से आसमान में छोड़ा जाता है, आप उसको देखना। यहाँ से एक बड़ा विशाल और एक बड़ा मिसाइल छोड़ा जाता है, परंतु हर एक दूरी पर जाते 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 वो अपना अन्य जो भाग है या अन्य जो पार्ट्स है उसको आसमान में छोड़ते चला जाता है। और जैसे वो छूटता है वो ब्लास्ट होकर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसको नष्ट कर दिया जाता है। और एक छोटा सा भाग जो है जो मात्र अंतरिक्ष में आकर टिक जाता है, वहाँ पर सारी रिपोर्ट को देना आरम्भ करता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? या पृथ्वी से चंद्रयान या चंद्र की जो लैंडिंग है या चंद्र की जो मिसाइल कैसे छोड़ी जाती है उसको आप देखना। उसी प्रकार से अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया था, अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर जब आगे बढ़ा था, वो सब कुछ अपना छोड़ दिया। एक और उसके बॉडी पार्ट्स में टिका हुआ था, उसका भतीजा लूत, उसको भी छोड़ दिया, तब आशीषों की संतान ठहर पाया। हालेलुया। तो हर वो चीज़ प्रिय बहन जो आपको देते हैं बदलाव के लिए, हर वो चीज़ जो आपको विश्वास से बढ़ने के लिए, हर वो चीज़ जो आपको अब्राहम की संतान ठहराने के लिए आपको रुकती है, आपको सब चीज़ों को छोड़ना होता है, निरंतर आपको आगे बढ़ना रहता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कैसे अब्राहम के संतान के पास वचन आता है, अब्राहम के संतान के पास विश्वास आता है, अब्राहम के संतान कैसे उस चट्टान पर ठहरते हैं, कैसे परमेश्वर चट्टान में से अब्राहम के संतान को ले रहे हैं, और कैसे यदि आप और हम यदि चट्टान में से निकले हुए हैं, चट्टान है तो हम अब्राहम के संतान है। आने वाले समय पर हम इसकी भाग को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु अपने छोटा सा वचन पढ़े और सुने जाने द्वारा हम सबको आशीषित करें। अपने सिर झुकाएं और अपनी आंखें बंद करें। प्रार्थना में समझ जाएं और एक प्रार्थना करते हैं बहन कि हे प्रभु हमें अब्राहम की संतान ठहराएं, हमें अब्राहम की संतान ठहराने के लिए आप उस सौभाग्य प्रदान करें। देखिए जिस अब्राहम की संतान पर वो आशीष है, जिस अब्राहम की संतान पर वो देह की बदलाव है, जिस अब्राहम की संतान पर वो उद्धार का वचन है, जिस अब्राहम की संतान पर छुटकारे का वचन है, जिस अब्राहम की संतान के पास वो उद्धार का वचन आ रहा है, जिस अब्राहम की संतान पास यहोवा एलोहिम से भेंट करने के लिए आ रहा है, वो जो अब्राहम की संतान जो आदि से पहले चुना हुआ है, वो अब्राहम जो उस सुखार भूमि पर भी वो मधु और दूध की धारा को देख रहा है, वो अब्राहम जो देह में होकर भी कैसे उस लोग को देखने पा रहा है। प्रभु सारी बातों को, सारी गुणों को, सारी आत्मा प्रभु आप प्रदान करे। हम देख रहे हैं स्वामी कैसे वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर भी उस अब्राहम से इतना अधिक प्रसन्न हो गया, वो भी अब्राहम की संतान लाने से प्रसन्न हो गया। मेरे प्रभु हम देख रहे हैं कि जो अब्राहम की संतान है परमेश्वर डरने वाले होते हैं, वो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ने वाले होते हैं, वो वचन के अनुसार जीने वाले होते हैं, संदेश के अनुसार चलने वाले होते हैं। प्रभु जो अब्राहम की संतान होते हैं प्रभु वो अपना जीवन मसीह को समर्पित करने वाले होते हैं। अब्राहम के जो संतान होते हैं वो अब्राहम के समान काम करने वाले होते हैं। मेरे पवित्र आत्मा हमारे पवित्र एलोहिम इस विषम परिस्थितियों में, इस विषम घड़ियों पे प्रभु
हम निरंतर आप में बने हुए हैं। और अब्राहम भी उन विषम परिस्थितियों घड़ी परीक्षाओं में प्रभु वह कैसे निरंतर आप में आगे बढ़ रहा था मेरे परमेश्वर, आपको धन्य धन्य और धन्य कहते मैं पवित्र प्रभु। खुदा निरंतर अपने क्रूस को उठाकर स्वामी अर्थात इस धूप और संसार के परित्याग करके आपके वचन को थामे रखकर प्रभु हम सदा आगे बढ़ते रहे, ये कलीसिया आगे बढ़ते रहे और हर एक भाई और बहनों पर, जीवनों पर, कलीसियाओं पर पिता आपके अनुग्रह और आपकी बड़ी दया को मांगते हैं। यहाँ पर जितने भाई और बहन बैठे पर उसके वचन से आश्रित करे, जो बातें मैं नहीं समझा पाया, जो बातें मैं नहीं बोल पाया या मुझे और सुधार करना था, तो आप स्वयं ही कलीसिया से बातें करें और खुदावन समर्पित जीवन जीने में उनकी हृदय और मनों को आप आश्रित करें। सारी महिमा आपको देते हैं खुदावन। ये प्रार्थना को मात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में यह प्रार्थना को मांगते हैं। ठीक है, सुनिए सामने आ जाए, गीत गाएंगे, कोई भी खड़े हो जाए गीत गाने के लिए और सुनिए साथ ही सामने आ जाए, तत्पश्चात फिर हम पेट उठा लेंगे, फिर बच्चा सब